तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था खाना खाने के लिए शिव के घर पे ये रुक जाता है। सामने से उसकी माँ बोलती है, भाई मिस्टर ली आपका शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की बहुत बार यहाँ पे मदद की है। ये भी सामने इसके अंदर वेलकम आंटी, और आपका जो खाना ना आया है, खाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। वो भी यहाँ पे कहती खाइए खाइए बिंदास खाइए, टेंशन लेनी कोई बात नहीं, बहुत यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सामने इसके अंदर हाँ मैं खा तो यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जो आपके घर का खिड़की था ना वो खुला था, बहुत ही बदबू आ रही थी, बंद हो गया, लेकिन बंद होने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेकार बदबू आ रही है। आई डोंट नो किस चीज़ की बदबू है। जब अगली बार आऊँगा ना तो अपने साथ है ना क्या बोलते हैं स्मेल वाला है ना भाई, जो सामान वो लेकर आऊँगा। तो माँ भी कहती है कि ना ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं भाई, हमें तो आदत हो गई इस बदबू में यहाँ पे रहने का। और ये बात मेरी बेटी श्री की, इसको भी आदत यहाँ पे हो चुकी है, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को यहाँ पे कुछ हो। तुम देख सकते हो भाई मेरी बेटी काफ़ी यंग जवान है और दुनिया बड़ी यहाँ पे जालिम है, और मैं एकदम बूढ़ी हो चुकी हूँ, चाह के भी अपनी बेटी की प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। तो आपने जब प्रोटेक्शन की ना, जो सुन के मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो भी कहता अच्छा ठीक है आंटी, तो खाना पीना हो गया, बाय, और मिलेंगे कभी बाद में। तो भी सामने से कहती ओके ठीक है, और गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। ली को दाल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा काला लगता है। अपने घर में आते ही यहाँ पे कॉल करता है रेड फैंडम को, कहता है भाई सुना, जिस बिल्डिंग में तू कह रहा था ना वो बिल्डिंग के भाई कोई घर है खाली, तो मुझे बता दे, यहाँ पे मुझे अजीब लग रहा है। जैसे मैंने बोला इसको यहाँ पे आइडिया पड़ चुका है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ है। और तभी इसके सिस्टम में यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, ये कह दो कि आपको जो टुकड़ा यहाँ पे ना सन के का, जिसका नाम यहाँ पे उबेम बर्ड है भाई। हाँ सारे टुकड़ों में एक उबेम बर्ड नाम का टुकड़ा था, जिसको भाई आत्मा भी एक्टिवेट करके इसको मिशन मिला था। तो सामने से इसको यहाँ पे मिलता है, और मिलने के बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख के आता है। जो उबेम बर्ड बेसिकली ना एक ऐसा बर्ड है जो कि यहाँ पे दिन में छुप जाता है और रात में निकलते ही भाई बच्चों पे यहाँ पे अटैक करता है। बेसिकली ना जो उबेम बर्ड है ना एक टाइप के यहाँ पे घोस्ट रहते हैं, भूत रहते हैं, और भूतों का जो पूरा है ना बॉडी है एकदम पक्षियों जैसा दिखता है, जिसलिए भाई इनको उबेम बर्ड्स ऐसा कहा जाता है। इनके खुद के बच्चे यहाँ पे नहीं आते, लेकिन जो इंसानों के बच्चे ना भाई, इंसानों के बच्चों को ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं। और जब रात में ऐसे बच्चे कि अपने माँ बाप से अलग होकर के रास्ते पे घूमते ना, ये स्पेशली उन पे जाके उन पे अटैक करके उनको यहाँ पे किडनैप करके मार के अपना जैसा यहाँ पे बना लेते हैं। और हाँ यही कहानी है इस बर्ड की, और भी अच्छे से डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई बेसिकली ऐसा कह सकते हो एक आत्मा इसके साथ जुड़ी, एक माँ की आत्मा जो कि दुनिया छोड़ के जाने को तैयार नहीं थी अपने बच्चों के लिए। तो सामने से तुम्हें भाई कुछ ना कुछ करना है उस आत्मा को आजाद करने के लिए, नहीं बल्कि इसको एक्टिवेट करने के लिए। अब तुम्हें क्या करना है उसका आइडिया तुम्हें पड़ चुका है, वो समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी समझ आता है। एक दूसरा टुकड़ा यहाँ पे निकालता है, एक नहीं बल्कि दो टुकड़े यहाँ पे निकालता है, जो कि इसको स्टार्टिंग में मिला था और मिलता था ना, तो उसके ऊपर भी आप लिख के आ जाते कि अगर आपने इसके टुकड़े को उसके साथ जोड़ देना उबे मडोले टुकड़े के साथ, तब है ना मिलकर ना जो बहुत ही पावरफुल बनेगा। और तो बनेगा तो आप जोड़ना चाहोगे, ये कहता है वो जोड़ना चाहूंगा, दोनों के यहाँ पे जोड़ देता है। जैसे यहाँ पे जोड़ता है साथ में मर्ज हो जाता है, ये लिख के आता है ओके ठीक है भाई, तो आपको या तो स्पेशल जो है हेरिटेज मिलता है ना वो मिलेगा, और स्पेशल रिवॉर्ड, दोनों में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जब आपको ये पूरा मिशन खत्म होके जाने का टाइम आएगा। तब अब ये सारा कांड हो चुका है, आराम से ऐसे लेटा हुआ है और सोचता है यानी गॉड्स और भूत वाकई में यहाँ पे रियल होते हैं। अगर रियल होते तो भाई हों दो, मैं भी उनके बीच में यहाँ पे उंगली करने नहीं जाऊंगा। और वो जो लड़की यहाँ पर हुई वो भी कोई रियल यहाँ पे नहीं है, वो भी यहाँ पे भूत है, जो इसको आइडिया लग चुका है। और जो यहाँ पे भाई बदबू आ रहा था ना उससे घर में जो खिड़की के बाहर से आ रही थी, वो बेसिकली बदबू किसी फालतू चीज़ की नहीं बल्कि डेड बॉडी की थी। और शायद हो सकता है भाई उनकी रियल डेड बॉडी हो, उसके मम्मी पापा और उसका, और जो अभी के लिए जो मेरे सामने दिखती ना शायद ये उसकी भूत है। मुझे उसके बारे में बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, वो पहले से मर चुकी है, मैं चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और मेरी ज़िंदगी जैसे चलिए, मुझे अपनी ज़िंदगी पर वैसे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से शायद भाई दूसरे एरिया में जाता है जहाँ पे रेड फंडम वगैरह सब रहते हैं, और अपना तलवार यहाँ पे निकाल लेता है। और अपना तलवार नहीं मालूम है तैसू का यहाँ पे तलवार था, तो तैसू पीछे से आ जाती है और देखती वाह अचानक से रात में भाई तुमने मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लिया, क्यों, तुम करना क्या चाहते हो उसके साथ। सुनते ये कहते क्या ना, मुझे कुछ अपना पर्सनल काम है वो मुझे पूरा करने जाना है, जिससे मुझे स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। हाँ पर्सनल काम है, बॉक्सिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी ना है। वो भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा सुना तेरे बीच में और जूडी के बीच में जो यहाँ पे मामला था ना, वो मामला यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। ये भी देखते हैं कि यार फिर से इसने जूडी की बात यहाँ पे निकाल ली। सामने सो कहती भाई क्या हो भाई, काफी तेरा मुंह यहाँ पे लड़का लड़का सा लग रहा है। वो सामने से कहता है लड़का लड़का सा, मेरा मुंह तो यहाँ पे बिल्कुल भी लड़का लड़का सा लग नहीं रहा। वो कहती नहीं तू बोल भले ना रहा, लेकिन मुझे लग तो रहा है। आई डोंट नो काय को यहाँ पे लग रहा है। आमतौर पर जो औरतें ना भाई किसी आदमी के साथ सोचने के बाद ना उनके साथ ना बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाती है, और जो तेरे साथ शायद नहीं हो सोई है कोई बात नहीं, उसमें मेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता है, लेकिन तेरी वो स्पॉन्सर है, तेरे ऊपर भाई मिलियंस ऑफ लाखों मतलब बहुत पैसे तेरे ऊपर लगाती है, और तू जाके उसके साथ यहाँ पे पंगा ले रहा है, उसके साथ भाई बदतमीजी कर रहा है। देख भाई ये गलत बात है, अगर तू यहाँ पे ऐसे ही करता रहेगा तो आगे चल के तेरे ऊपर यहाँ पे मुसीबत ही आएगा, सपोर्ट करने वाला कोई भी यहाँ पे बचेगा नहीं। जो सुनते ली यहाँ पे कहते हैं यार ऐसी बात यहाँ पे मत बोलो, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है ना कि उस जूडी का नाम है कोई ऐसा मतलब टॉय बॉय था कि हाँ भाई लड़के के साथ मजे करेंगे या फिर छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कुछ ऐसा नहीं है। वो भी कहती हाँ तो सामने से अब मुझे घूरना बंद कर भाई, तू एक बात बोलता फिर मैं एक बात बोलती फिर तू बोलता फिर बोलती, और खत्म ऐसे हो जाता है। कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ जिस पे हम लोग ऐसा लंबा चढ़ो कुछ ऐसा बातचीत भी कर पाए। जो सुनते ली कहता बातचीत कर पाए, देखो बातचीत करेंगे तो ऐसा मेरा कोई मूड वगैरह तो नहीं है। हाँ एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने ऐसा सुना ना दुनिया वाले बेसिकली शहर वाले कहते हैं कि ये शहर के सबसे बेस्ट बॉक्सर
और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तो सामने से यार तो दो हाथ हो जाए, एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच। वो भी कहती वाह ये काफी सही आइडिया भाई, नो बातचीत सीधे भाई हाथ मुक्का। इससे दोनों जो बैटल है ना वहाँ पे आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ये लिटरली खाली हाथ मुक्के का नहीं बल्कि तलवार और सब यूज करके यहाँ पे होगा। तो अपने लिए भी तलवार लिया था और अपना मालूम है भाई रूल था, सबसे पहले अपना नाम बताते। तो लिखे था नाम लिए, वो भी कह दिया आए नाम यहाँ पे सारा है। और लोग प्यार से यहाँ पे ताइसु भी बुलाते हैं। एंड देन दोनों के बीच यहाँ पे फाइट चालू हो जाता है। और उसके बाद से शीश होता है जूडी पे, जो जूडी अभी भी यहाँ पे नाराज है। वो भी ठान के कि भाई कुछ भी हो जाए ली को इतने आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगी भाई, ऐसे लौंडे दुनिया में बहुत ही कम यहाँ पे मिलते हैं। और गुस्सा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा था। तो पीछे से एक नौकरानी यहाँ पर आती है और आते कहती मैडम लीजिए भाई कॉल यहाँ पर आया है। तो ये भी कॉल करती है, कहती हेलो कौन है। तो चास नाम का बंदा, तभी वही चास नाम का बंदा जो कि इसके साथ जिसके मदद से दुश्मनी वगैरह चलती है, वो कॉल पे कुछ बताता है, जिसके बाद से हल्की सी भाई ये भी सोच में आ जाती है। तो नौकरानी भी पूछती भाई क्या हुआ मालकिन, किसी ने कॉल पे बुरी खबर सुनाई क्या। ये कहती ना सामने से याद है भाई बहुत पहले ना एक ऑक्शन यहाँ पे रखा गया था, यानी भाई ऐसे मतलब ऐसा चीज भाई जहाँ पे कमाल कमाल के सामान रहेंगे, तुम बोली बोल के यानी 1000 1 1000 2 ऐसा बोल के चीजें ले सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही प्राचीन बुक यहाँ पे था, लेकिन उस बुक के ना कुछ पेजेस यहाँ पे गायब हो चुके थे। और उसका जो ओनर है ना, उस ओनर ने यहाँ पे ढेर सारे पैसे इनाम पे लगा दिए कि अभी जो ना उस बुक के पेजेस यहाँ पे लेकर आएगा उसको बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। और जहाँ तक कि मुझे याद है कोइंसिडेंटली जब यहाँ पे लिए अपने कपड़े चेंज करा था ना, मैंने उसके जेब में देखा था भाई वही बुक के यहाँ पे पेजेस पड़े हुए थे, यानी ली के पास से हमें ली से लाना पड़ेगा। जो सुनते नौकरानी कहती एक सेकंड मालकिन आपने क्या बोला, जब मिस्टर ली यहाँ पे कपड़े चेंज करे थे यानी सामने से आप उनको कपड़े चेंज करते हुए देख रहे थे, या मुझे ऐसा क्यों लगता आपने ही कपड़े चेंज करवाने में उनके यहाँ पे मदद की होगी। जो सुनते ये भी शर्माने लगती कि अरे बाप रे ये तो धोती खोल रही है। और उसके बाद यहाँ पे शीश होता ली पे जो कि टाइप्सो के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस मैच करके ना वापस अपने घर पे आता है। बेसिकली अपने नहीं जो यहाँ पे शुई का घर था उससे घर पे, और जैसे घर में जाने को तैयार था ना, तो इसको जो पीस यहाँ पे मिला था फ्रेगनेंटेड पीस, मतलब जो पीस मिला बुक का, वो और भी हॉट यहाँ पे फील होने लग जाता है। यानी समझ आता है कोई ना कोई कनेक्शन तो अंदर के साइड है, यानी भूतों का जो कनेक्शन है। अंदर साइड यहाँ पे जाता है, दरवाजा खुला था और यहाँ पे जैसे आता है ना भाई अंदर है ना, इसको खून के बूंदे दिखाई देती है कि दीवार पे खून के ऐसे छींटे पड़ी हुई है। और तभी सामने से यहाँ पे भाई जो आंटी यहाँ पे थी शुई की माँ, वो बैठी हुई थी। ये भी जाता हो कहता है क्या वो आंटी आप अचानक से भाई इतनी रात हो चुकी है, आप अभी तक सोई नहीं। लेकिन कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आता है। पास में आता है आंटी, आंटी आप ठीक हो ना। आंटी एकदम यहाँ पे ज़ॉम्बी जैसे लग रही थी। ये भी देखिए अरे बाप रे ज़ॉम्बी बदल गई क्या। और उसके बाद ना इसके ऊपर हमला भी कर देती है। तो ये भी सामने से खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपना ऐसा तलवार चलाता है, जिससे ना उस औरत के यहाँ पे हाथ कट जाता है। वो औरत भाई वाकई में कोई रियल औरत नहीं है, भूत ही यहाँ पे समझो। हाथ जैसे यहाँ पे करता है तो वापस से हमला करता है, लेकिन सेकंड टाइम पे हम लोग ऐसे डॉग के दरवाजे के पास पहुंच के इस पोजीशन में यहाँ पे तैयार हो जाती है। और इस पोजीशन में तैयार होने के बाद ना फिर से यहाँ पे हमला कर देती है। और जैसे वापस हमला करती है तो इस बार जो तलवार है ना वो आर पार यहाँ पे कर देता है, और उसी बीच में वो भी नाखून इसको मार देती है। तो जिससे नाखून आंख में पड़ता है, इसकी आंख बंद हो जाती है। और जैसे आंख खोलती है आंटी गायब। ये भी कंफ्यूज भाई कहाँ है, पीछे क्या, पीछे सबसे चलाता है लेकिन पीछे भी यहाँ पे नहीं थी। शुई का आवाज लगता है शुई तुम यहीं पर हो क्या। और तभी आंटी आती है पीछे से और चक्कू मार के वैसा फिर गायब हो जाती है। ये भी दिखता है आंटी भाई आप तो वाकई में काफी तेज और काफी यहाँ पे खतरनाक है। मुझसे मत बोलिए मैं आपसे भी यहाँ पे खतरनाक हूँ। आई नो आपको रियल में अभी इंसान हूँ, मर चुके भाई एक भूत हो, लेकिन अगर आप ऐसा करके मुझे मार डालोगे तो मैं जो भूत बनूंगा ना वो मेरा भूत आपसे भी ज्यादा खतरनाक रहेगा। तो हमारी मुलाकात यहाँ पे नरक में तो जरूर होगी, कोई बात नहीं मार डालो। मैं नरक में मुलाकात होगी तो नरक में आपको यहाँ पे मैं छोड़ूंगा बिल्कुल भी ना। और तभी फिर से ना इसकी आंख ऐसे बंद होती है, और जैसे आंख बंद होकर खुलती है आंटी एकदम सामने भूत वाले रूप में यहाँ पे आ चुकी थी। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो श्री की माँ की आत्मा ने डायरेक्ट एकदम इसके सामने आके ऐसी खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे ना जुबान कैसे वाला पोज मारता है अपने लिए, उसके मुंह के ऊपर है ना भाई जो खून की उल्टी कर देता है। आई मीन मुंह के अंदर यहाँ पे था भाई बेसिकली खून, तो वो उसके मुंह पे ऐसा आंखों में फेंक देता है। तो उसकी माँ का भी आत्मा बौखला जाती है और पीछे ऐसा हटती है। ये भी देखता है वाह यार अजय देवगन वाले नाम जुबान कैसे कह दे के आज काम आ गया, मजा आ गया। एंड देन उसके बाद ना चक्कू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ डॉच के पीछे सड़ा जाती है। लेकिन खुद उसके पास यहाँ पड़ता है आंखों में इसको मार के भाई अंधा कर देने के लिए, ताकि भाई इसके साथ मुकाबला यहाँ पे ना कर पाए। लेकिन उतने में शुई आ जाती है, जोर से चिल्लाती है माँ। और जब ये आवाज सुनता है ना तो ये भी आंख पे मारना, आंख पे नहीं मारता, खुद को ऐसे घुमाता है और फ्लाइंग किक मारता है। फ्लाइंग किक मार के दूर ऐसे गिरा देता है। शुई जोर से चिल्लाती है मेरी माँ के पास है अभी मत आओ वरना मैं गोली मार दूंगी। और इसके हाथ में यहाँ पे बंदूक भी था। ये सामने से अपने जो इन्फॉर्मेशन रीडिंग वाला एबिलिटी एक्टिवेट करके शुई के बारे में पता करता है। पीछे एपिसोड में इसको लगा था शुई भी मर चुकी है, लेकिन नहीं शुई यहाँ पे मरी नहीं है, शुई यहाँ पे जिंदा थी। उसकी जो माँ थी ना उसकी माँ यहाँ पे मर चुकी है। और मरने के बाद उसकी आत्मा ने इसके जो बॉडी है ना शुई की बॉडी, उसको भी बेसिकली उसके ऊपर भी बोल सकते हैं भाई काला जादू या काला असर कर चुका है चक्कर में। इसके लिए भी ना ये सारी चीज़ एकदम नॉर्मल
संक्रमण हो चुकी है और इसके ऊपर भाई असर हो चुका है। और ये बात इसको भाई रीडिंग करके मालूम चल जाता है। उसके पास जाता है, कहता है सुई मेरी बात सुनो, बंदूक यहाँ पे दूर कर दो। वो कहती नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे मम्मी को मत मारो वरना मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। उतने में उसकी माँ की आत्मा फिर से पीछे से उठती है, उठने के बाद फिर से हमला करती है, तो वापस से लात मार के यहाँ पे दूर भगा देता है। और भगाना फिर जो देखते हैं भाई सुई का और भी गुस्सा आता है और लिटरली यहाँ पे चिल्लाती मेरी मम्मी को मत मारो और यहाँ पे गोली चलाते, लेकिन गोली निकलता ही नहीं है। बेसिकली गन के अंदर ना एक सेफ्टी यहाँ पे लगा रहता है, वो बेसिकली तुम्हें पहले ऑन करना है तब जाके यहाँ पे गोली निकलेगा, वरना ऐसे तो निकलने वाला नहीं है। तो उसके हाथों से बंदूक छीनता है, उसको गोली चला के जमीन पर दिखाता हो, कहता है ऐसे गोली चलाते तुम बच्ची हो भाई, तुम्हें गोली के बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। सामने से फिर वही कहता है कि देखो यार अभी अगले तुम्हें कमरे के अंदर जाओ, तुम्हारी जो माँ है ना मुझे तुम्हारी माँ के साथ यहाँ पे बातचीत करना। ये रोती है कि नहीं आप मेरी मम्मी को मार डालोगे, वो कहता नहीं मैं नहीं मारूंगा। सामने से माँ भी कहता हाँ बच्ची जाओ कमरे के अंदर जाओ। उसके बाद उसका हाथ पकड़ता ली और उसको जबरदस्ती कमरे के अंदर भेज के बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से वो भी चिल्लाती भैया प्लीज़ मेरे मम्मी को यहाँ पे मत मारिएगा। यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पे उसके साथ बातचीत करने लग जाता है। तो उसकी माँ बेसिकली सामने से कहती है कि देखो भाई क्यों हमारी ज़िंदगी आगे कई को बर्बाद करो, मैं बस अपनी बेटी के साथ एक प्यारी सी ज़िंदगी जीना चाहती थी और अपनी बच्ची को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, को आके हमें परेशान कर रहे हो। जो सुनते ये कहते आंटी अगर आप यहाँ पे जिंदा होती, आप इंसान होती तो मैं सामने से आपको डिस्टर्ब करने यहाँ पे काहे को आता, मैं आपको डिस्टर्ब करने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन सामने सब जिंदा नहीं हूँ, इसलिए आप जहाँ से आपको वहाँ पे भेजने का टाइम आ चुका है और शुई को भी अच्छे जगह पे जहाँ पे शुई के अच्छे से परवरिश हो मैं वहाँ पे भेजने आ गया हूँ। जो सुनते वो कहती है शुई की अच्छी परवरिश हो, तुम क्या उससे यहाँ पे अनाथ आश्रम भेजना चाहते हो? उसकी माँ कहते हैं बारे में वो अनाथ आश्रम में रहेगी, बिल्कुल भी ना। जो सुनते ये कहता है अनाथ आश्रम, हाँ मैं कैसे आपके साथ रहने से अच्छा तभी वो अनाथ आश्रम में यहाँ पे रह ले, वो यहाँ पे बढ़िया होगा। देखो मुझे आपको डिस्टर्ब करने का तो कोई ऐसा मूड नहीं था, लेकिन भाई मुझे भी जिंदा रहना है तो उसके लिए सामने से मुझे आके आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा और आप जहाँ से आइए भाई मुझे भेजना पड़ेगा। और शिव का टेंशन मत लीजिए, वो यहाँ पे सेफ रहेगी, एक अच्छे हाथों में यहाँ पे रहेगी। जो सुनते उसकी माँ की आत्मा भी समझ आता है कि बेसिकली क्या चाहिए, तो सामने से कहती तुझे बेसिकली भाई ये जो मेरी आत्मा है यही आत्मा तुझे यहाँ पे चाहिए ना। अब बेसिकली यो तभी निकाल को पेपर दिखा देता है वही बर्ड वाला कि कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इस पेज को यहाँ पे चाहिए। अब बेसिकली जो उबेम बर्ड की आत्मा यहाँ पे एक्टिवेट करना था, जैसे इसकी माँ की आत्मा उसके अंदर इंजेक्ट करेगा ना तब जाके वो बर्ड का एक्टिवेट यहाँ पे होगा आत्मा और तब जाके उसका ये वाला मिशन यहाँ पे पूरा होगा। अगर आपको याद है पीछे एपिसोड में जो कहानी था ना, कहानी में लिखा हुआ था बेसिकली यहाँ पे कैद है भाई किसी माँ की आत्मा जो कि यहाँ से जाना नहीं चाहता अपनी बेटी के प्यार के चक्कर में, यही वो माँ थी भाई, यही वो माँ की आत्मा थी जो यहाँ पे फंसी पड़ी है और इसका आत्मा जैसे डालेगा तब जाके एक्टिवेट होगा। अब उसकी माँ की आत्मा भी देखते कहती है अच्छा इसको चाहिए फिर उसको चाहिए, मतलब तुझे चाहिए, लॉजिक यहाँ पे बराबर ही है सामने से। लेकिन मैं तो भी यहाँ पे किसी को कुछ देने वाली नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी के साथ रह के उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना है। जो सुनते ली कहते नहीं वो तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे होने दूंगा। चलिए भाई सीधा सीधा ना एक मुकाबला यहाँ पे करते, देखते कौन यहाँ पे जीतेगा। अगर मैं जीता तो सामने से भाई वो तो फिर आपका आत्मा वगैरह मेरा हो जाएगा, आप हारी तो भाई बेसिकली वही तो मतलब होगा। तो वो भी सामने से कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मेरी एक कंडीशन यहाँ पर है, वो कंडीशन है पूरी करो, लड़ाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते ये भी कहता है लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंडीशन आपकी उतनी हालत नहीं है कि आप मेरे सामने यहाँ पे कंडीशन रख पाओ। जो सुनते उसकी माँ की आत्मा कहती है हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला, अभी मैं उस लायक तो बाकी में नहीं हूँ और आगे चल के भी शायद बन नहीं पाऊंगे, बस मेरी कंडीशन यहाँ पे सुन लो कि भाई ना मेरे जाने के बाद मैं चल जाऊंगा तुम्हें अपनी आत्मा देके, लेकिन जो मेरी बेटी है ना मेरी बेटी का ख्याल तुम्हें खुद यहाँ पे रखना पड़ेगा। जो सुनते लिए बोलते नहीं मैं आपकी बेटी का ख्याल यहाँ पे जाके भी रख नहीं पाऊंगा, हमें मालूम है कुछ दिन का मेहमान है उसके बाद से तो अपनी रियलिटी में यहाँ पे वापस लौट जाएगा, तो कैसे यहाँ पे ख्याल रख पाएगा। इसलिए कहता है कोई बात नहीं नाटक मत कीजिए, आपकी बेटी को मैं ऐसे एरिया में भेजूँ ना वो सेफ रहेगी, भले मैं उसका ख्याल रख पाऊँ लेकिन ख्याल रखने वाले ना बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन सामने से भाई लगता है आप ऐसे नहीं मानने वाली हो, तो मुझे लगता है जबरदस्ती आपसे आपकी आत्मा छीनी पड़ेगी। तो ये अटैक करने के लिए आगे उसके बढ़ जाता है, तो उतने में ना वो जोश यहाँ पे चिल्लाती है उसकी माँ और कहते हैं याद रखिएगा आपने यहाँ पे क्या बोला, और चिल्लाने के बाद ना यहाँ पे शांत होती है और शांत होने के बाद मुस्कुराती है और मुस्कुराने के बाद ना गिर जाती है, गिरी मत तो खत्म। और सामने से फिर अपना पेपर निकालता है उबेमड वाला और उसके अंदर जो आत्मा यहाँ पे थे ना आत्मा यहाँ पे आने लगती है और लिख कहता है कांग्रेचुलेशन आपने सामने से उबेमड की आत्मा यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। तो ये जो मिशन आपका था ना जो कि इस पूरे मिशन का आपका ना सबसे मेन मिशन और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड मिशन यहाँ पे था जो आपने यहाँ पे पूरा कर दिया, तो इसके बदले बधाई हो। और इसके बाद से आपको ना यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा चूज करने का, आप चाहे तो भाई मिशन अपना कंटिन्यू करके जो बाकी मिशन है ना वो यहाँ पे पूरा कर सकते हो और नहीं तो सामने से आप यहाँ पे अभी के लिए अबॉर्ड भी कर सकते हो। अगर अभी भी आप अबॉर्ड करोगे ना तो भी आपको कमाल कमाल के यहाँ पे आइटम मिलेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे रुकोगे तो एक लौता जो मिशन यहाँ पे बचा ना कि राउंड 7 में फाइट करने का, हाँ वो मिशन यहाँ पे बचा रहेगा, आप वो मिशन यहाँ पे पूरा कर सकते हो। तो आप क्या चूज करते हो आपके ऊपर डिपेंड है, हम ज़्यादातर एडवाइस देंगे भाई पीछे हट जाओ वरना आगे चल के बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, लेकिन ये पीछे यहाँ पे नहीं हटता, चूज करता भाई मैं मिशन यहाँ पे कंटिन्यू ही
करना चाहूँगा। तो सिस्टम भी कहता है ओके ठीक है, तो आपने यहाँ पे चूज़ करा कि कंटिन्यू करना चाहते हो तो कीजिए। हमारे बाप का क्या जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है एक दूसरे बंदे की ओर जो भी इसके जैसा एक पारा एडवेंचर था, यानी फ्यूचर से आया हुआ, और एक और जो उबे मटका नहीं, जो सनकेन ग्रुप का जो टुकड़ा है ना, इसके पास थी, जो कि जानबूझ के ली के पास आता है और जैसे ली को उसके बारे में आइडिया पड़ता है दूर चल जाता है। हाँ, ये वो बंदा है और एक टुकड़ा इसके पास भी है, इसको भी अंदाजा लगता है। ये भी कहता है अच्छा बच्चे तू कंटिन्यू यहाँ पे करेगा, कोई बात नहीं, चलो भाई एंड तक यहाँ पे मुकाबला करते हैं। और उसके बाद वापस चेंज होता है अपने ली पे, जो कि इसकी माँ का जो डेड बॉडी था उसके ऊपर ऐसा डाल के, मतलब क्या बोलते हैं भाई, कपड़ा डाल के जाता है शुई के पास, शुई के कमरे में। तो शुई के कमरे में डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। हमें मालूम है से मतलब से हर जगह भाई डेड बॉडी घर में पड़ी हुई थी, लेकिन इसके ऊपर भी इविल एनर्जी का ऐसा के चक्कर में ये भी इसको भाई सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसके पास जाता है, सामने से पूछता अच्छा डेड बॉडी में से किसी का भाई यहाँ पे कहता ना सदमे में थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं थी। अपना हाथ आगे करती है तो सामने से हाथ के ऊपर यहाँ पे काट लेती है। वो कहती है आई हेट यू, मेरी नजरों से यहाँ पे दूर हो जाओ। वो कहता है चलो मेरे साथ, और उसको लेके भाई जिस बिल्डिंग में यहाँ पे ये रहता था भाई रेड फंडम, उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उसको कमरे में रखता है। वो कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम इसी कमरे में यहाँ पे रहना, मैं तुम्हारे लिए भी बंदोबस्त है कि ना, तुम ये शहर से ना सेफली बाहर निकाल दूंगा। और जोर से चिल्लाती है आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, मुझे तुम्हारा मुंह भी यहाँ पे नहीं देखना, गायब हो जाओ मेरे नजरों से। ये भी कहता है ओके ठीक है मेरी माँ, इतना बोलते बाहर से चल जाता है। और ये भी यहाँ पे गुस्सा करने लग जाती है। अब यहाँ पे ली भी देखता है कि हाँ लेकिन इसको बचाना पड़ेगा, इसकी माँ से तो बचा लिया, आगे चल करके ये शहर में रहेगी तो मुसीबत आएगा, और मैं भी कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं भी अपनी रियलिटी में लौट जाऊंगा, तो इसका ख्याल यहाँ पे कौन रखेगा। जूड़ी से कह के कुछ इंतजाम कराऊँ क्या। अरे यार लेकिन उस दिन उसको बहुत सुना दिया था, मालूम नहीं भाई अब मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी। कॉल करके देखता हूँ, कॉल यहाँ पे करता है, कहता हाय जूड़ी कैसी हो, सब कुछ बढ़िया, मेरे जो सामान थे तुम टॉयलेट के बारे में कुछ बात करी थी, टॉयलेट में फेंकवा दोगे, तुमने वाकई में वो भी कर दिया क्या। वो भी कहती हाँ तुम्हारा सारा का सारा सामान है ना मैंने गड्ढा में और टॉयलेट में यहाँ पे फेंकवा दिया। ये भी कहता है वेल चलो अच्छा है, सामने से एटलीस्ट तुम्हारा गुस्सा तो अब कम हुआ। वो कहती हाँ मेरा गुस्सा तो यहाँ पे कम हो गया, और मैंने ऐसा भी सुना कि तेरे पास ना बहुत सारे ऐसे पेपर के पीसेस है जो तुझे कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है, वो शायद एक मेरे पास भी है जो जाके उससे भी मैं गट्टा में फेंकवा दूंगी, बढ़िया रहेगा ना, मजा आएगा ना तुझे। ये सुन के हिल जाता है। एक सेकंड, ये सनकेन क्रूक के पेपर के टुकड़े के बारे में यहाँ पे बातचीत करेगा। एक सेकंड, तुझे यहाँ पे कैसे मालूम। जो सुन दो कहती नॉन ऑफ योर बिजनेस, मुझे मालूम चला तो उससे इससे क्या। और इतना बोलने के बाद कॉल यहाँ पे कट कर देती है। इसको सामने से डर लगता है कि नहीं भाई गलत बात है, वापस से कॉल लगाओ। कॉल यहाँ पे लगाता है लेकिन अब कॉल सामने से पे उठाती ने, और ईश्वर भागने लगता है कि अरे यार 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़े मेरे पास थे, लेकिन एक टुकड़ा मेरे पास अभी भी यहाँ पे नहीं है, और एक टुकड़ा पक्का उस मिस्टीरियस आदमी के पास है जो कि मेरी तरह भाई एक बंदा यहाँ पर आया होगा जो बार बार मेरे पास आता है, फिर मुझसे दूर जाता है, मेरे पास आता है, मुझसे दूर जाता है, और जिस हिसाब से बातें कर रही है शायद भाई मुझे परेशान करने के लिए वो 5वें बंदे के पास जाके ना वो पेपर का टुकड़ा लेके भाई शायद उसको भी फेंकवाने के बारे में बात करी थी। हाँ वाकई में ऐसी हो चुका था। वो जो 5वां बंदा, आई मीन 5वां बंदा नहीं, जो तीसरा बंदा यहाँ पे था उसके पास ये पहुंच चुकी थी, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो जूडी है ना, वो जो तीसरा बंदा था भाई उसके पास यहाँ पे आ जाती है, और जो बाकी सन के गुम का जो टुकड़ा उसके पास है ना वो लेने के लिए। और जो बंदा ना वो इसका विक्ट्री गैंग का भी मेंबर था। विक्ट्री गैंग भाई वही गैंग जिसमें वेक्टर प्लस उसका जो मालिक 9 थे भाई वो लोग भी यहाँ पे थे। तो सामने से कहती भाई तू तो विक्ट्री गैंग का मेंबर था, अब तो क्या उसके लिए यहाँ पे काम नहीं करता। लगता है उन्होंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। जो सुन ये केक यहाँ पे खा रहा था, केक खाते खाते कहता नहीं उन्होंने यहाँ पे बाहर नहीं निकाला, मैं उनके लिए यहाँ पे काम करता था, या बोला जाए तो भाई काम मैं खुद करता था, ज्यादा नाम उनका पैसा उनका यहाँ पे मिलते थे, इसलिए भाई वो मैंने काम छोड़ दिया और अपना काम यहाँ पे क्रिकेट किया। और देखो भाई अकेले में कितने पैसे कमाता हूँ और कितना भाई मेरी तारीफ यहाँ पे होती है। जो सुंदर जूड़ी कहती है ये सारी फालतू बकवास बनकर, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, जो सामान भाई मुझे यहाँ पे चाहिए जो कि तेरे पास है बता सामने से भाई, तू उसकी कीमत यहाँ पे बता और मैं तुझे यहाँ पे देने को तैयार हूँ, जल्दी से निकाल। जो सुंदर ये भी कहते यस बताते आपको तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जल्दी है, पहले कीमत तो बताइए आप यहाँ पे कितनी देने वाली है उसके लिए। जो सुंदर ये कहती भाई $1,00,000। वो कहता ना भाई $1,00,000 यहाँ पे बहुत कम है। ये कहती है $2,00,000। वो फिर से मना करता है, कहता है कि ना $2,00,000 भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम है। जो सुंदर ये भी कहती है कोई बात नहीं, तो हमें नहीं चाहिए, अपनी भाई अपने पास यहाँ पे रख। अपने नौकरानी से कहती है जिसका नाम रूडी था कि हाँ रूडी चलो वापस। सामने से क्या ना भाई ये जो गुंडा यहाँ पे था ना, मैंने बहुत ज्यादा सोच रहा था इसके बारे में, क्या भी बहुत ही कमाल का गुंडा है, लेकिन ये तो खाली पैसों के पीछे लालच है, मतलब पैसों के पीछे लालची है। जो गुंडा ज्यादा पैसों के पीछे लालची रहता ना वो जिंदगी में कुछ भी उखाड़ने वाला नहीं, और ऐसे बंदों के साथ हमें कोई सौदा भी नहीं करना। जो सुंदर बंदा कहता है रुको जरा सबर करो भाई, 2 लाख में मैंने कहा बोला भाई ना मैं चाहिए, हाँ 2 लाख में यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुंदर वो भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है भाई हमारे पास भी 2 लाख यहाँ पे तैयार है, तू जल्दी से वो सामान हमें दे दे, हम तुझे 2 लाख यहाँ पे दे देंगे। जो सुंदर ये गुंडा कहता है देखो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे मतलब मैं गुंडा हूँ, मैं यहाँ पे मवाली हूँ, गैंगस्टर हूँ, इसलिए ना वो सारा सामान अपने जेब में लेके घूमता नहीं है, मेरे घर में यहाँ पे पड़ा हुआ है, चलो मेरे साथ मेरे घर में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुंदर वो भी कहती है नो प्रॉब्लम, तो चलो। तो यहाँ पे जूडी जाने को तैयार हो जाती है। जो जूडी की यहाँ पे नौकरानी यहाँ पे थी, और नौकरानी मतलब कोई ऐसी नौकरानी नहीं
बोली कि यहाँ भी सामने से आपको झाड़ू पोछा करूंगी। नौकरानी मतलब ऐसी नौकरानी जो उसके साथ प्रोटेक्शन के लिए भी रहे, यानी बॉडीगार्ड समझो। तो बंदूक यहाँ पर निकाल के दिखा दी उस बंदे को, कहती देख भाई हम तेरे घर पे भले जा रहे लेकिन तूने ऊपर से नीचे कुछ करने की कोशिश की ना, ये बंदूक तेरे पिछवाड़े में डाल के ना गोली आगे से निकाल दूंगी। वो भी यहाँ पे कहता ना मेरी माँ, अरे यार बात सुन के मैं डर गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद सीन शो यहाँ पे लीप है, जिसको भी मालूम चल चुका था कि यहाँ पे जूड़ी ना उसी लौंडे के साथ यहाँ पे थी। इसका भी दिमाग यहाँ पे खराब हुआ जा रहा है कि वो बंदा भाई मेरे बहुत ज्यादा पास आता है और जैसे मैं उसके पास जाता हूँ ना वो बंदा यहाँ पे गायब हो जाता है। और लिटरली भाई वो बंदा लिटरली हर जगह पे, मैं जहाँ जहाँ गया ना मुझे वहाँ वहाँ उसके बारे में मालूम चला। और हर जगह पे यहाँ पे गैंगस्टर यानी भाई गुंडों से रिलेटेड कोई ना कोई कांड होता था। यानी वो जो लौंडा वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि होगा भी तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे गुंडा रहेगा। अरे यार मुझे लग रहा है भाई जूड़ी उसके पास यहाँ पे चल जाएगी। मुझे लगता है शायद उसको मेरे बीच में और जूड़ी के बीच में क्या रिलेशन है ना, उसको आइडिया चढ़ चुका रहेगा। जिससे कि वो जानबूझ के उसने जूड़ी को अपने पास यहाँ पे आने दिया ताकि जूड़ी के जरिए भाई मुझे यहाँ पे ब्लैकमेल कर सके। कोई बात नहीं, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना पता करना पड़ेगा। वो जो कोई बंदा ना काफी टफ काफी स्ट्रॉन्ग बंदा रहेगा। और रही बात में जो कि एक बीमार आदमी हूँ जिसके यहाँ पे बीमारी है, देखते आगे यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे जाते जाते जूड़ी के घर के बाहर पहुंचता है और जैसे उसके घर के बाहर पहुंचता है कॉल यहाँ पे आ जाता है और किसी का नहीं बल्कि उसी बंदे का। और जैसे कॉल आता है कहते हैं हेलो कौन है, जो सुंदर सामने से कहते हैं मैं कौन हूँ, उसके बारे में जानने को जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बार आ जा तुझे यहाँ मालूम चल जाएगा। जो होंगडेन होटल है ना जो शायद तेरे एरिया से 20 मिनट दूर यहाँ पे पड़ता है, आ जा तुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम चल जाएगा। इतना बोलते कॉल यहाँ पे कट कर देता है। उसके बाद से उस एरिया के पास यानी होंगडेन जो होटल है ना पहुंच जाता है। पहुंचते समझ जाते अभी ये पक्का हुई तीसरा बंदा होगा, उसने पक्का भी जूड़ी के साथ यहाँ पे कुछ कर भी दिया। ये यानी मुझे उस बंदे को सबक भी सिखाना है, खुद को भी बचाना है प्लस जूड़ी को भी यहाँ पे बचाना है। उसके बाद यहाँ पे शीन शो था उसी बंदे पे जो कि आराम से ऐसे मतलब सिगरेट वगैरह पी रहा था और लिटरली भाई उसने जूड़ी को भाई ऐसा किडनैप करके रखा है। और यहाँ मिशन के बारे में बेसिकली बातचीत कर रहा था अपना, यही कहते हो कि हाँ भाई ये टाइम सबसे बढ़िया भी इस टाइप के यहाँ पे मिशन करने का, वो भी पूरा करने आया और मैं भी यहाँ पे पूरा करने आया। ये बातें यहाँ पे जूड़ी को समझ तो नहीं आता लेकिन जूड़ी सामने से कहती है भाई तुझे पैसे चाहिए ना, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा यहाँ पे देने को तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात जो जगह ना ये जगह लोगों से भरा पड़ा है, तो अगर यहाँ पे तूने मुझे यहाँ पे किडनैप कर लिया, मुझे किडनैप करके तूने मुझे पकड़ के यहाँ पे भले ही रखा लेकिन सेफली यहाँ से निकलना चाहेगा तो बिल्कुल भी यहाँ पे निकल नहीं पाएगा। बहुत जल्दी पुलिस आएगी तुझे यहाँ पे पकड़ के लेके जाएगी। अगर तुझे वाकई में जिंदा यहाँ पे निकलना ना तो भाई तू मुझे एज अ होस्टेज पकड़ सकता है और धमकी दे के यहाँ से निकल सकता है। लेकिन जो मेरी बॉडीगार्ड है ना, मेरी बॉडीगार्ड को जल्दी से हॉस्पिटल में भेज दे वरना बेचारी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और हाँ बेचारी की हालत यानी उसकी बॉडीगार्ड की हालत यहाँ भी बहुत ज़्यादा खराब था। जो सुन ये यहाँ पे कहता है डोंट वरी, तुम्हें अपनी बॉडीगार्ड के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना आसानी से मैं मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि वो एकदम ने तेरी जैसे यहाँ पे हॉट है। और जो हॉट लड़के ना मैं कभी भी उनके मौके का फायदा भी ना उठाए, ना ही उनको भाई भागने देता हूँ और ना ही सामने से मैं मरने देता हूँ, इसलिए उसका टेंशन मत ले। और रही बात मैं यहाँ से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, मैं बड़े आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। तुझे क्या लगा भाई ये एरिया भाई तेरे बाप का एरिया नहीं, ये मेरे बाप का एरिया। यहाँ पे कोई भी आएगा, कोई कैसे आएगा कैसे जाएगा उसका फैसला खाली मैं ही यहाँ पे ले सकता हूँ। और उसके बाद इसका सिस्टम इसके सामने प्रकट होता है जिसके ऊपर इसका मिशन यहाँ पे लिखा हुआ था, जिसमें हमें मालूम है ली को 3 मिशन था तो इसको भी यहाँ पे 3 मिशन मिला था। जिसमें जो पहला मिशन यहाँ पे था कि एक जो पूरा है ना भाई गैंग, उस गैंग के यहाँ पे लीडर बनकर दिखाओ, कोई सा भी गैंग चलेगा बस लीडर तुम्हें बनना है, जो इसने यहाँ पे कर दिया। सेकंड यहाँ पे था जो तुम्हारे जो भी बाकी सारे बंदे यहाँ पर है ना वो बाकी बंदों को किस तरीके से यहाँ पे बाहर भेज दो, जिसमें से लेकिन अभी तक एक बंदा बाहर नहीं गया है, वो बंदा और नहीं बल्कि अपना ली है। और तीसरा मिशन था इसके पास एक टेक्निक है भाई, वो सांप जैसा टेक्निक है, उसको यहाँ पे भाई 3 सन के क्रू के टुकड़े ऐसे खिलाने हैं जिसमें से भाई एक है ना जो उबे मर्ड का टुकड़ा होना जरूरी है जो कि अपने ली के पास, यानी भाई इसके 3 मिशन में से सेकंड मिशन और थर्ड मिशन अभी भी यहाँ पे बचा ही है। तो इसके सामने लिखा हुआ कि हाँ भाई आपको करना पड़ेगा कि भाई अभी खाली यहाँ पे 10 घंटे ही बचे हैं और उससे पहले भाई अगर हुआ मिशन तो ठीक है वरना नहीं हुआ तो भाई आपका तो टंग टिना डिंडा हो जाएगा। यहाँ पे ये भी देखते हो कि खाली 10 घंटे ना, फिर उसके ऊपर है ना पीछे से जुड़ी कहती है लेकिन एक सेकंड तो यहाँ पे ली को कैसे जानता, तेरी बात सुन के ऐसे लगता है तो ली को काफी अच्छे से जानता, जहाँ तक कि मुझे मालूम है तो एक अनाथ है और कभी भी यहाँ पे चाइना में नहीं आया है और वो चाइनीज बंदा, वो चाइना में रहता है। जो सुन देखा था वो यार तुमने तो लगता है मेरे बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, तूने मेरे बारे में कलेक्ट कर लिया, तुझे सामने से थे वो जो लौंडा है ना अभी ली उसके बारे में भी कलेक्ट कर लेना चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पे इसका ध्यान जाता है जो ली है ना, ली आ चुका है अभी बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और मनी मन सोचता है भाई ये बेसिकली मेरा 14 मिशन, इससे पहले भी मैं 3 बार यहाँ पर आया था और 3 बार आने के बाद ना मैं जो भी एक्सपर्टीज थी ना वो एक्सपर्टीज कभी भी यहाँ पे लड़ाई में नहीं थी। एक्सपर्टीज बेसिकली तुम्हारे पास ना कोई स्पेशल एबिलिटी रहती है, यहाँ पे आने से पहले वही एबिलिटी तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है 4 गुना यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो तुम यहाँ पे यूज करके ना ये जो मिशन है मिशन यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे तुम सर्वाइव भी कर सकते हो। जिसमें से अपने लिए का भाई फाइटिंग भाई उसकी ज्यादा अच्छी से एक्सपर्टीज थी इसलिए उसको फाइटिंग वाली एबिलिटी मिली जिससे कि मैं स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये बंदे की फाइटिंग वाली बिल्कुल भी नहीं थी, जो छान भी नहीं यहाँ पे कहते ना क्या बोलते भाई इन्विटेशन नहीं भाई इनविस्टिच, अरे मुझे नहीं बोलने आ रहा, जो कुछ भी स्पेलिंग यहाँ पे पढ़ लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हाँ सामने से इसके अंदर बेसिकली थी जिस चक्कर में मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे
पे छानबीन कर ली और ली ने भाई मतलब ली ने मेरे बारे में पता लगा नहीं पाया, लेकिन मैंने ली के बारे में पता लगा लिया भाई अपनी इसी एबिलिटी के चक्कर में। और जो मेरा अपोनेंट यहाँ पे रहने वाला ली नाम का बंदा जो कि मार्शल आर्ट में फाइटर, लेकिन भाई मेरे पास भी एक कमाल की चीज़ है जो उसकी बढ़ने बजाने के लिए यहाँ पे काफ़ी रहेगी। इसको कमाल की एबिलिटी मिला है, हमें मालूम है जो जानता भाई उसको भी एक एबिलिटी यहाँ पे मिली थी अपने जब फर्स्ट टाइम उसने मिशन किया था तब, और इसको भी एक टाइप एबिलिटी मिली है बैश स्नेक जिसका नाम है भाई, वो भी फाइटिंग का टेक्निक है जो भी अच्छे के यहाँ पे बैंड बजा सकता है, उसी का भाई इसके पास यहाँ पे घमंड है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अपने ली पर, जो अभी के लिए भाई पहले ली यहाँ पे आने से पहले ना ली ने पूरा प्लान यहाँ पे बना के रखा था। मतलब उसने क्या सोचा था कि सबसे पहली बात है ना उस बंदे को मेरे बारे में आइडिया पड़ चुका है, उसने यहाँ पे जूडी को किडनैप कर लिया है, उसने जूडी को किडनैप भले कर लिया है और जूडी के पास यहाँ पे बॉडी गार्ड है, वो भी मार्शल आर्ट जानती है, प्लस जूडी वगैरह उसके पास गन होंगे, उसके बॉडी गार्ड के पास भी गन होंगे, लेकिन तो भी है ना उसने भाई उसको यहाँ पे पकड़ लिया है, यानी भाई वो गन वगैरह का सामना कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई लड़ाई करना उसकी यहाँ पे ज़्यादा बड़ी खासियत नहीं है, वो ना काफ़ी पहले स्टार्टिंग में कि मेरे साथ फाइट करता मुझे रास्ते से यहाँ पे हटाने की कोशिश करता, लेकिन ये उसने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया, यानी गन वगैरह बचने इसकी टेक्निक है लेकिन फाइट करने की टेक्निक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं भाई उनके पास जाऊँगा, जाते ही बिल्डिंग में यहाँ पे आग लगा दूंगा, जिससे भाई जो मासूम लोग हैं वो भी यहाँ पे मुसीबत में आएंगे, लेकिन उससे अपने बाप का क्या जाता है क्यों भाई मैं तो मासूम को यहाँ पे जानता नहीं। और ये भाई जूडी भी उसी बिल्डिंग में यहाँ पे रहेगी, जूडी को जानता हूँ, जूडी को भाई कितने बस 20 दिनों से यहाँ पे जानता हूँ, प्लस हमारे बीच में अभी यहाँ पे ब्रेकअप भी हो चुका है। और सामने से भाई अगर तुम एक सक्सेसफुल आदमी बना तुम्हें एक पत्थर आदमी बनना पड़ेगा, मासूमों की यहाँ पे जान लेनी पड़ेगी, और एक अभी भी है ना असली मत जान लेने के लिए पीछे हटता नहीं, लेकिन एक कभी भी असली मत है ना कोई फालतू सा टेक्निक भी यूज़ नहीं करता, इसलिए आग लगाने का प्लान यहाँ पे कैंसिल। अब आते करंटली जहाँ इसने आग लगाना बंद कर दिया था, मतलब आग नहीं लगाया था और अपना डायरेक्टली घुसने का प्लान इसने बना लिया था और गन लेके ऐसे घुसने को तैयार था, और चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे ली बंदूक लेके घुस जाता है और जैसे घुसता ना और जो सामने से लौंडा था भाई इसकी ओर यहाँ पे गोली चला देता है, लेकिन ये गोली को डॉच के आराम से छुप जाता है। उतने में भाई ली काफ़ी अच्छा मौका देख के उसको और भी यहाँ पे गोली चलाता है, पहले गोली से तो बच जाता है लेकिन बार बार गोली चलाता है गोली के यहाँ पे बारिश कर देता है, लेकिन क्या भाई गोलियों का ना उसके ऊपर कोई यहाँ पे असर होता ही नहीं है। और मालूम चलता है उसने अपना जो स्पेशल स्नेक वाला टेक्निक था जिसके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने बताया, वो टेक्निक उसने एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद से इसके बॉडी से ना ऐसे बहुत ही बड़े सांप भी बनते हैं जो इसकी ओर ली की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे फिर अपना ली भाई उसके बारे में लिख के आ रहा था पूरी आइडेंटिटी, उस बंदे का नाम यहाँ पे कैल्विन ली है और उसके पास 3 एबिलिटी है, जिसमें से एक एबिलिटी था भाई इंफॉर्मेशन रीड करने वाला जो कि अपने ली के पास भी है, सेकंड भाई ये स्नेक एबिलिटी थी, और थर्ड एक टाइप का और एबिलिटी वो क्या है हमें यहाँ पे आगे मालूम चलेगा। और उसके बारे में ये भी लिख के आते हैं जो बंदा यहाँ पे ना वो एक प्रेडिक्टर है, प्रेडिक्टर मतलब आपके जैसे एक बंदा यहाँ पे रहेगा जो मिशन करने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन इसकी है और जो बाकी बंदे रहते हैं ना उसके एक हिसाब से बोला जाए तो भाई दुश्मनी है, दुश्मनी यहाँ पे तभी खत्म होगा या तो भाई वो बंदा सामने वाला बंदा मतलब आपके जैसे बंदा या तो मर जाए या गेम छोड़ के यहाँ पे निकल जाए। अगर लेकिन अगर आपने सामने से इसको मार दिया तो इसका जो भी है ना भाई राइट टू परचेस वो भाई आपको मिल जाएगा, प्लस 30% है ना इसका जो भी भाई है ना सेटल वगैरह जो भी इसका रिवॉर्ड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ इसने अगर आपको मारा ना तो उसको कोई ऐसा स्पेशल रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन जो आपके हिस्से का जो भी अमाउंट आएगा ना वो इसको यहाँ पे मिलेगा काफ़ी हाई लेवल पे, जिस हिसाब से हिसाब यहाँ पे बराबर ही हो जाता है। तो ये भी देखता हूँ कि तो ऐसी बात है क्या, तो मैं भी मुकाबला करने को अब तैयार हूँ, इसलिए हथियार वगैरह लेके उसकी ओर यहाँ पे बढ़ जाता है मुकाबला करने के लिए। वो भी सामने से कहता है कैल्विन कह रहे बाप रे तुझे क्या लगा भाई हरा सकता नहीं, तू भाई अपने कबर के पास और मेरे पास अपने सांपों से न ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका सांप हमने को डॉच करके उसके पास बढ़ता है, लेकिन सामने से फिर से जो कैल्विन है ना भाई उससे गोली चला देता है, भाई मतलब गन से गोली चलाता है जिससे अपना ली यहाँ पे बच जाता है। उसके पास पहुंचते कैल्विन के पास आते हैं, उसका जो कंधा है उसके कंधों पे भाई अपने चाकू से हमला करके कंधों पे चोट पहुंचाता है, आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सामने से भाई गोली वगैरह भी चलाने को तैयार था और जैसे गोली यहाँ पे चला देता है, लेकिन भाई अपने सांप को सामने लगे ना भाई वो गोली से यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेता है और फिर सांपों से हमला कर देता है अपने ली पे, लेकिन इस पर जो ली है ना ली डॉज नहीं कर पाता और ली को यहाँ पे कभी हाथ पे भी और पेट पे भी ऐसे यहाँ पे क्रोच वगैरह लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हाथ पे ना मानता, उसके बाद सांप पे भी हमला करता है और ढाई गोली मार कर ना सांप को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है, प्लस फिजिकली भी अटैक करता है जिससे सांप के भी हल्की सी बर्न बचती है। कैल्विन की बर्न बची पड़ी है लेकिन अभी हार नहीं मानता और ये कहता अभी भी मुकाबला हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीशी होता है भाई जूडी की ओर जो कि भाई काफी गंदे पोजीशन में झुकी और है और कहती भाई तुमने आवाज सुना भाई नीचे से यहाँ पे आवाज आ रही है, और झुकी इसलिए था भाई झुक के भाई अपना हाथ पीछे करी थी ताकि भाई इसकी जो नौकरानी है ना इसके जो रस्सी यहाँ पे लगा रस्सी यहाँ पे भाई खोल सके। हाँ तो रस्सी यहाँ पे खोल रही थी, ये भी कहती हाँ भाई नीचे जो कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो सांप यहाँ पे बड़ा खतरनाक था, सांप को कोई भी हरा नहीं पाएगा ये कहती हाँ, लेकिन ली यहाँ पर आ चुका है तो ली पक्का हमें यहाँ पे बचाने ही आया होगा। जो सुनते फिर से नौकरानी कहती हाँ, लेकिन उससे वाकई में कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि भाई सांप के ऊपर कोई असर वगैरह पड़ने वाला नहीं, और ऐसा सांप मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा, 28 साल की हो चुकी हूँ लेकिन कभी भी नहीं ऐसा सांप तो भाई खाली मानुअस वगैरह टीवी वगैरह में देखने को मिलते हैं। ये जूडी के बाद
आजाद करती है अपने मुंह से रस्सी खोल के, वो भी अपने हाथों से खोल के आजाद करती है। नहीं यहाँ पे कहती है बॉडीगार्ड कि हाँ मालकिन एक काम करो भाई, जो खिड़की है ना खिड़की से यहाँ पे कूद के बाहर सर जाओ, पुलिस को कॉल करके जल्दी से यहाँ पे पुलिस को बुला लेना, पुलिस आके इसको यहाँ पे रोकेगी। यहाँ पे जूडी जाने को तैयार थी लेकिन बंदूक यहाँ पे उठा लेती है। जो सामने से देखते बॉडीगार्ड कहती है जूडी यार मेरी मालकिन क्या करी हो यार, बंदूक का सांपों पे कोई असर नहीं होने वाला है, उस वाले सांप पे। जो सुन रही कहती हाँ भाई उसके ऊपर असर नहीं होगा लेकिन तेरे ऊपर असर हो सकता है ना, इसलिए बंदूक की पूरी गोलियां ऐसा यहाँ पे निकाल के फेंक देती है कि ले भाई मैंने गोलियां बर्बाद कर दी, अब अगर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे ना तो तुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर यहाँ पे बिल्डिंग से कूद के जाने को तैयार थी, ये कह तू अपने यहाँ पे ख्याल रखना, मैं जल्दी जाके पुलिस को बुला के लाती हूँ, इतना बोल के निकल जाती है जूडी। और उसके बाद सीन होता है ली की वजह कि अभी भी उनके पीछे मुकाबला चलो था, वो अपने सांपों से फिर से एक बार ली की ओर से हमला कर देता और ली यहाँ पे बाल बार उसका हाथ है ना सांप के मुंह में आया होता लेकिन बच जाता, और बचने के बाद है ना सांप के ऊपर ऐसा हमला करता अपने टांगों से, लेकिन सांप की जो चमड़ी थी ना वो भी यहाँ पे बहुत ही मजबूत था। जो नोटिस करता वो यार बहुत ही ज्यादा मजबूत चमड़ी है, और इसका सांप है ना कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, बड़ा स्पेशल बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे लगता है कि सांप ने मुझे काट लिया तो हो सकता है मेरा वो जो पार्ट है ना वो पूरा सा जहर जहर का हो जाए और पार्ट में यहाँ पे यूज भी ना कर पाऊँ। और एक बात मैंने और यहाँ पे नोटिस किया, इसका जो स्पीड है ना इसका स्पीड यहाँ पे बहुत तेज है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना मुड़ने वाली फ्लेक्सिबिलिटी जो नॉर्मल सांप यहाँ पे रहता है ना, नॉर्मल सांप जितना भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है। और एक और जो नोटिस किया अपने मास्टर से ना जितना दूर होकर मुकाबला करता है इसका पावर उतना, उसका स्पीड है ना उतना यहाँ पे कम होता है, यानी उसका मास्टर जो कैल्विन है उससे दूर एक चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, उसकी मास्टर के यहाँ पे मैं बैंड बजा सकता हूँ। हाँ पक्का मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इससे पहले जांग है ना, जांग के पास भी बीस्ट वाली टेक्निक थी लेकिन उसमें वाकई में बीस्ट का मुकाबला नहीं करते, लेकिन इसमें बीस्ट का मुकाबला कर, इसलिए भाई मुझे मास्टर के साथ मुकाबला करने के अलावा बीस्ट के साथ भी बच के मास्टर के पास जाना पड़ेगा, यानी रिक्स लेना पड़ेगा कि भाई रिक्स है तो इश्क है। तो यहाँ पे जो बच के ना ये डाली जाने की पूरी कोशिश करता है, बीच बीच में सांप हमला करने आ रहा था उससे बच के रोक के ना पहुंच जाता है कैल्विन के पास। पहुंचने के बाद उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन सांप बीच में आ जाता, उसका मुंह कहता भाई ऐसे कैसे भी हमारे रहते बड़े वो मास्टर को नहीं पकड़ पाओगे। ये भी देखते कह रहे यार कोई बात नहीं, लगता है अपने एक हाथ की यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो अपना एक हाथ का जो हथेली यहाँ पे ना उंगलियां उसके मुंह में यहाँ पे डाल लेते कि भाई तू मेरा एक हाथ यहाँ पे पकड़, वो हाथ सांप यहाँ पे पकड़ था, इसको फायदा मिल जाता है और टांग उठा के ना यार उछलता है और एक जोरदार यहाँ पे किक मारता है, और जैसे किक मारता है किक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरदार था, इतना कि कैल्विन की जान भी निकल सकती है और जान निकल ही जाती, लेकिन उसके पास एक और टेक्निक था। मैंने कहा था भाई 3 टेक्निक में से तीसरा टेक्निक ये था, वो इसने यूज कर लिया। ये भी देखता है लेकिन भाई अभी कौन सा टेक्निक यूज करे, तो अपना इंफॉर्मेशन रीडिंग टेक्निक से मदद से पता करता है, तब जाके इसे मालूम चलता है एक टाइप का हीलिंग टेक्निक है। अगर बाई चांस तुम्हें जोरदार अटैक लगा तुम्हारी जान यहाँ पे निकलने वाली ना, तो ये टेक्निक यूज सके तुम खुद को 30% हील कर सकते हो, जिससे भाई तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं जाएगी। लेकिन बाई चांस मान लो कि भाई कोई बहुत ही जोरदार चोट आया, मतलब पैर पे इतना जोरदार चोट आया कि तुम अब से चल ही नहीं सकते हो, चोट तो यहाँ पे 30% ठीक हो जाएगा, हाँ लेकिन तुम जिंदगी भर के लंगड़े हो जाओगे। ये बेसिकली उसकी यहाँ पे थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज था। अब भाई ठीक तो हो चुका लेकिन भाई चल फिर अच्छे से नहीं पा रहा था और भागने यहाँ पे लगता है यहाँ पे ली भी चिल्ला था शाहरुख भाई तू कहाँ भाग के जा रहा है, लेकिन तभी ली नोटिस करते जैसे सांप ने भाई इसका हाथ काटा था ना, 2 उंगली इसका यहाँ पे कट चुका था, इसलिए लेता है भाई पट्टी वट्टी अगर पूरा लगाता है और सांप के साथ जहर भी फैल रहा था, तो इसके पास जो था भाई स्टेटन वाला जो लिक्विड था वो यूज करने होता, लेकिन सामने से साफ साफ लिख के आ जाता है कि नहीं भाई ये जो है ना भाई ये दवाई ये आपको पॉइजन को ठीक नहीं कर सकता, ये जो आपको अटैक लगा ना पॉइजन अटैक यहाँ पे था, अगर वाकई में अगर आपको ठीक करना ना तो ये यहाँ पे जो सेल सप्लीमेंट है ना भाई वही जो 300 पॉइंट के यहाँ पे मिलता है, जो इसको लेना अपनी बीमारी ठीक करने के लिए वो यूज करना पड़ेगा, तो जो अभी के लिए यूज कर ही नहीं सकते भाई इसके पास उतने पॉइंट ही नहीं। तो लिटरली जो से हंसने लगता है वाह यार जिंदगी तो यहाँ पे डबल झंडे, जो सुन के भाई वो भी यहाँ पे हिला पड़ा कह रहे बाप रे भाई ये बंदा हंस का ही कर भाई डेमोन शैतान भाई, वो लोग यहाँ पे खाली एंड में जब अपना काम हो जाता है सिर्फ डरावनी हंसी हंसते यार, तो वाकई में किसी डेमो से यहाँ पे कम नहीं था। जहाँ तक कि मेरी रीडिंग इन्फॉर्मेशन वाले ने मुझे ये बताया कि जो तुम्हारे सामने बंदा रहेगा वो बंदा एक नया बंदा है जिसके पास यहाँ पे कोई ऐसी सुपर पावर भी नहीं है, भाई पहली बार आया है और पहली बार तुम आते हो तब जाके पावर मिलता है मिशन पूरा करने के बाद, लेकिन पहली बार आया और अभी तक इसका मिशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन तो भी ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक यार, मुझे क्या करना है, मुझे बचने में कैसे बचूं। वो औरत जूडी हाँ ये उसके बारे में परवाह करता है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर आया है और अभी भी मैं उसको किडनैप करके यहाँ पे रखा हूँ और जाके उसको डराऊंगा धमकाऊंगा कि यहाँ पे इसको मार दूंगा तब जाके मुझे छोड़ देगा, तो जाता है। लेकिन हमें मालूम है जूडी तो यहाँ से भाग चुकी है, खाली नौकरानी वहीं पे थी, देख के पूरा दिमाग हिल जाता है, आता है नौकरानी के पास जोर से चिल्लाते कि भाई तेरी मालकिन कहाँ गई, जो सुन दे कहती शट अप मैं तुझे यहाँ पे बताने वाली नहीं हूँ, तो इसको और भी यहाँ पे गुस्सा जाता है, कहता कोई बात नहीं तू यहाँ पर है ना तुझे लेकर जाता हूँ, तो इसको पकड़ के गन बने सड़क के लिए जाने को तैयार देखिए चल साली, उतने में सामने से ली भी आ जाता है और कहता है मुन्ना तुम कहाँ भाग रहे हो भाई, तुमने तो कहा था भाई तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करना मजे करना है, तो आओ भाई मैं भी तैयार हूँ। जो सुन दे सामने से कहता है कैल्विन देख भाई ये तेरा पहला मिशन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इससे पहले भी आया तो मुझे यहाँ पे झूठ बोल रहा है, वो कहता ना, और यहाँ पे जो गन अपने हाथ में लिया था ना उसे देखते कहता भाई ये गन राइट हैंड से बंदे चला सकते हैं और तू अपने लेफ्ट हैंड से चला रहा भाई नहीं चला पाएगा। कैल्विन बोलता भाई देख लेते भाई चला दूंगा तब जाके मालूम चलेगा, वो भी कहता अच्छा ऐसी बात देखिए हम तो अच्छा ठीक है भाई मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, चले भाई सौदा करते तू अपना गन फेंक दे मैं अपना गन फेंक देता हूँ और तू लड़की को यहाँ पे छोड़ दे मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू लड़की को यहाँ पे मत मारना, वो भी कहता ना बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं करूंगा। पीछे से लड़कियां नहीं बॉडीगार्ड कर दी भाई चलाओ ली भाई गोली चलाओ, इसके
बंदूक में यहाँ पे गोली ही नहीं है। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और यहाँ पे गोली नहीं चलाता क्यों भाई, ली के बंदूक में भी यहाँ पे गोली नहीं था। और सामने से बंदूक फेंक के यहाँ पे मारता है तो बंदूक को रोक लेता है केल्विन और कहता है अच्छा साले भाई तेरे पास भी यहाँ पे नहीं था, तूने भी मेरे साथ यहाँ पे नाटक किया, लेकिन उतने का फायदा उठा के लिए इसके पास आता है और जोर से एक लात यहाँ पे मारता है। और जो लात से यहाँ पे इसकी लगभग 90% बन बच चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पे लेता है उधार इसका जो स्पेशल टेक्निक की तरह स्नेक वाला, उसको दाव पे लगा देता है, जिसके बाद तो चला जाता है, खत्म हो जाता है। प्लस इसकी जो एक्सपर्टीज थी वो भी 10% कम हो जाता है। बदले में इसको एक अटैक यहाँ पे मिलेगा, जो अटैक अगर ये अटैक तुम दुश्मन को मार दिए तो एक ही अटैक में बंदा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ, बदले में ये बेसिकली बाय कर लेता है और ये बाय करने के बाद आता है ली के पास जोर से ऐसा मुक्का मारने के लिए। यहाँ पे जो ली के आती है इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है उसका वीकनेस। हाँ, उसका वीकनेस ये कि भाई आपके पास जोर से हमला करने आ रहा है तो उसका जो गला ना भाई, गले पे साइड से हमला करो लेकिन किसी वेपन से, तभी जाके असर होगा। तो इसके बाद हाथ में शायद चाकू था, उससे भाई गले पे जोरदार हमला करता और उसकी जान वहीं पे निकल जाती है। हाँ, अब फाइनली केल्विन यहाँ पे मारा जा चुका है। उतने बॉडीगार्ड को उठाता है, उससे पूछता है कि अभी मैं तुम्हें हॉस्पिटल में पहुंचा देता हूँ, तुम्हारी मालकिन जूडी कहाँ है। उतने में जो जूडी थी ना भाई, पुलिस वगैरह लेकर यहाँ पर आ जाती है और उसका ध्यान जाता है जूडी का, यहाँ पे सामने से बॉडीगार्ड भी सेफ है, ली भी सेफ है, उसने बॉडीगार्ड को बचा लिया है। तो उसके भी सांस में सांस यहाँ पर आती है। फिर जो ली है ना बॉडीगार्ड को लेकर ऐसे बाहर यहाँ पे जा रहा था, इसके सिस्टम में लिखा था कि आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे मार दिया है तो बदले में उसका जो भी राइट टू परचेस है वो, जो भी उसके एसेट्स है वो उसका 30% आपको मिलेगा। प्लस उसका जो स्नेक वाला एबिलिटी था ना वो आपको यहाँ पे मिल सकता था अगर ये आपका सेकंड या थर्ड मिशन यहाँ पे होता तो, क्यों भाई आपने पहला मिशन अभी तक हुआ नहीं, जी चक्कर में जो स्पेशल एबिलिटी रहती है ना स्नेक जैसा वो आपको मिला नहीं है, जी चक्कर में आप उसका भी यहाँ पे नहीं ले सकते। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं यार, वहाँ से नहीं होती। पिछले एपिसोड में जो भी कांड हुआ था ना उसके कुछ दिन बाद जहाँ ये लोग भाई फिश से आए थे भाई डिनर करने के लिए, आई मीन जूडी और अपने लिए, जो आराम से यहाँ पे अपने लिए खाना खाता हो, खाना खाने वाले ना कटोरा यहाँ पे रखता हो, कहता हो वाह मजा आ गया। तो जूडी भी कहती है मजा आ गया ना, यानी खाना हो गया तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो वो कहते नहीं थोड़ा सा पेट अभी भी खा लिए, एक कटोरा और यहाँ पे मिल जाता तो मजा हो जाता। तो जूडी वेटर्स को आवाज लगाती हो, कहती जाओ भाई जल्दी से 10 कटोरा यहाँ पे और भी नूडल्स का लेके आ जाओ। एक कहता मेरी माँ मैंने बस एक कटोरा यहाँ पे बोला, 10 कटोरा तो ज्यादा हो जाएगा, इतना मैं कैसे खाऊंगा। वो कहती है भाई हमारे पास पूरा टाइम है भाई, पूरा रात भर हमारे यहाँ पे खा लिए, तुम आराम से यहाँ पे खाओ और साथ ही में यार खाओ तो खाओ नहीं तो मत खाओ भाई। पूरा का पूरा जो शिप के ऊपर खाना खा रहे थे पूरा शिप मैंने यहाँ पे बुक करके जो रखा है, तो आराम से अपने लिए खा रहा था। तभी अचानक से सवाल पूछ लेती जूडी कि हाँ भी तुमने मेरे साथ यहाँ पे ब्रेकअप काहे को कर लिया, लेकिन फिर से उसके सवाल को इग्नोर मारता है। इग्नोर मारता है यहाँ पे कहता है वाह व्हाट अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो सुन दो वो भी यहाँ पे कहती है हाँ भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दे। उस टाइट्सू के चक्कर में शायद तेरा दिल उसके ऊपर आ चुका रहेगा, इसलिए तूने मेरे साथ यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया। जो सुन दो एकदम हिल जाते, कह रहे यार 250 बीच में यहाँ पे कहाँ से आ गई, लेकिन तो भी उसका सवाल का जवाब नहीं देता, अपने यहाँ पे बातचीत घुमाने लग जाता है। ये कहते हो देखो भाई फाइट के लिए यहाँ पे काम आता है भाई तुम्हारा फिजिकल पावर और साथ ही में कमाल का वेपन है, मुझे तलवार यूज करने में मजा आता है और जितना ज्यादा शार्प तलवार यहाँ पे रहेगा ना, नुकीला तलवार, वो उतना मजा आएगा। और तलवार का तुम्हें जिंदगी भर अगर नुकीला रखना ना तो एक अच्छा सा म्यान चाहिए जिसमें तुम डाल के यहाँ पे रख सको। जो सुन दो वो कहती हाँ तो ये सारी बातों का क्या मैं यहाँ पे अचार डालूं, मुझे चुपचाप सही से बातें बता, मेरे साथ यहाँ पे ब्रेकअप करो, क्या फालतू बातें मुझे नहीं जानना। लेकिन फिर से भाई अलग ही अपना जवाब देता है। ये कहते हो आज है ये जो नूडल्स यहाँ पे बना ना भाई इतना टेस्टी कि भाई मन करे जिसने खाना बनाया ना जाकर उसके हाथों को चूम लूँ और उससे पूछूंगे भाई तूने कैसे खाना बनाया भाई, ये मुझे भी इसकी रेसिपी बता दे, ताकि जब ये हांगकांग अभी हाँ अभी के लिए सारा का सारा कांड ना हांगकांग में हो रहा है कि हांगकांग छोड़ के जैसे यहाँ पे जाऊँगा ना ताकि मैं सीख लूंगा तो अपने हिसाब से बनाऊंगा, रोज खाना ऐसा एंजॉय कर सकूँ। जो सुन दो यहाँ पे कहती है भाई तुम यहाँ पे जा रहे हो जगह छोड़ के, कहाँ जा रहे हो। जो सुंदर बोलता है देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जा रहा हूँ ये ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये बात मैंने तेरे साथ यहाँ पे ब्रेकअप काय को किया आई डोंट नो, मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। अब जब मैं ध्यान से यहाँ पे सोचता हूँ ना तब मुझे खुद के ऊपर शर्म आती कि आए थे जैसे यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की जो कि दिखने पे सुंदर है, एकदम सेक्सी सी बॉडी भी है, प्लस यानी अमीर है भाई, तो और क्या चाहिए। तो तेरी जैसे औरत के साथ मैंने ब्रेकअप काय को कर लिया भाई, तुझे अपने प्यार में गिरा के तेरे साथ है एक रात यहाँ पे गुजारता, फिर धोखा दे के चल जाता, तेरे पैसे लूट कर आए हाई, ऐसा 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 आइडिया मेरे दिमाग में यहाँ पर आया ही नहीं था। और मन ही मन सोचता कि आई डोंट नो काय को, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से विचार आया कि नहीं भाई ये जो लड़की है ना बहुत ही अच्छी लड़की है, इसको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाने का, ज्यादा चोट पहुंचाने का नहीं। और कहता हूँ कि ठीक है भाई अब सीधे सीधे बता दो मैंने यहाँ पे ब्रेकअप काय को किया भाई, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई तुझे वाकई में जो रिलेशनशिप हमारा था ना उसको मेंटेन नहीं करा, तुझे खाली मजे चाहिए था भाई कुछ समय के लिए, जो तुझे यहाँ पे मिला तो मुझे मिला एंड देन खत्म बस हो गया। वो कहती नहीं भाई मैं वाकई में रिलेशनशिप में सीरियस थी और कुछ भी नहीं। और ओके
ओके ओके ओके खाना यहाँ पे हो गया ना, चल आराम से यहाँ पे जाते बातचीत करते हैं। तो आते भाई बोर्ड के किनारे पे और बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, तो पूरी कहानी बताता भाई शुई के बारे में। तो वो भी कहती है ओके तो ये सारी बातें तुझे करनी है ना। जो सुनते ये कहता हाँ मुझे यही सारी बातें यहाँ पे करनी थी, तो शुई के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और जैसे इतना बोलता है ना हाँ वो किस यहाँ पे कर लेती है, यानी समझे भाई जूडी तो ली के प्यार में यहाँ पे गिर चुकी है। उसके बाद शी होता है यहाँ पे अगले दिन एक घर में था जहाँ पे शुई भी रहती है, तो खाना बना के उसके लिए लाया था। वो कहते लो भाई मैंने अपने हाथों से यहाँ पे खाना बनाया है खा लो। वो यहाँ पे कहती है लेकिन कल रात को तुम यहाँ पे कहाँ थे, कल रात को घर पे नहीं आए थे। जो सुंदर ली यहाँ पे कहते हैं क्या नहीं मेरा थोड़ा सा पर्सनल इशूज था, मैं उसके साथ ऐसा डील कर रहा था और मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ के रखा है, तुम कल से यहाँ पे स्कूल भी जा सकती हो। और प्लस मैंने एक लड़की को यहाँ पे ढूंढे, बड़ी कमाल की लड़की है जो तुम्हारी ऑफिशियल गार्डियन बनने को तैयार है। जो तुम्हारी माँ है ना वो तुम्हारी माँ के यहाँ पे भाई ऐसा समझो भाई रिश्तेदार, यानी भाई तुम्हारी भी वो रिश्तेदार है जो मुझसे ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो तुम्हारी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेगी। ऑफकोर्स जूडी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जो सुंदर सामने से शुई कहती भाई क्या मजाक करे भाई, बच्चे समझ के मजाक करो। जहाँ तक कि मुझे मालूम है मेरे खानदान का कोई भी बंदा नहीं है, सारे के सारे बंदे ना हांगकांग को छोड़ के बहुत पहले जा चुके हैं, तो मेरा रिलेटिव यहाँ पे कैसे आ सकता है। ये कहता नहीं तुम्हारी माँ जाने से पहले मरने से पहले उसने मुझे यही बताया था कि उसकी रिलेटिव है। जब तुम्हारी माँ ने बताया तो भाई वाकई में बुरी हानि होगा। वो कहती है भाई तुमने तो मुझे वाकई में टाइगर श्रॉफ वाली छोटी बच्ची से भी ज़्यादा छोटी बच्ची समझ के रखा है। वो कहता ना मेरी माँ वाकई में ऐसी यहाँ पर है, तुम टेंशन यहाँ पे मतलब तुम्हारी माँ की दोस्त यहाँ पे आती रहेगी, दोस्त मतलब नहीं रिलेटिव, तो यहाँ पर आती है भाई नाटक वाटक करके पूरा ऐसा भेस वेस अपना बदल के जुड़ी और आती है रोना धोना चालू कर देती, कहती कि अरे यार मेरी आंटी हांगकांग में यहाँ पे रहती थी, मुझे यहाँ पे मालूम ही नहीं था। और जब मालूम चला जब तक उनकी मौत हो चुकी है अपनी बेटों के यहाँ पे छोड़ के गई है, कोई बात नहीं मैं हूँ ना भाई सामने से बेटी मतलब मेरी बहन जैसी है, मैं अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखूंगी। उसके पास जाती है और कहती तुम्हारे नाम यहाँ पे शुई है ना, मेरी तुम्हारी माँ ने मेरी यहाँ पे आंटी लगेगी और तुम मुझे यहाँ पे मिस जूडी बोल सकते हो। ये भी सामने से कहती है मिस जूडी, वो भी कहती है आया मेरी बच्ची आके यहाँ पे गले लग जाओ, और कस के यहाँ पे गले लग जाती है। ली भी देखते हो वाह यार तालियां हो जाए इस औरत के लिए भाई, ये औरत लोग है ना भाई एक्टिंग करने के लिए पैदा ही हुई है भाई, क्या एक्टिंग यहाँ पे करिए। मुझे खुद लग रहा है कि नहीं भाई वाकई में ये उसकी बहन ही लगेगी कजन। और उसके बाद से जिस बात का यहाँ पे भाई था हमारा विचार हो जाता, हाँ एक रात ये लोग वन नाइट स्टैंड हो जाता है और सामने से ये कहती है करने के बाद कि वाह मजा आ गया। और हाँ जो शुई ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है, ये भी यहाँ पे कहती है अगर किसी ने पूछा शुई के बारे में कि भाई तुम्हारी कौन लगती है प्लीज कह देना कि भाई तुम्हारी यहाँ पे कजन है, सच्चाई किसी यहाँ पे मत बताना यार, लोगों ने उसे एकदम बुरी बेकार ऐसे गरीब लड़की जैसा ट्रीट करते जो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा लगता नहीं। और मैंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ भी हमेशा उसका ख्याल रखना एकदम कजन बन के उसके साथ रहे, बस उसके रहने सहने खाने पीने स्कूलिंग का जो भी खर्चा ना वो खर्चा यहाँ पे देना पड़ेगा। तेरा घर बहुत ही बड़ा बहुत ही नौकरानी है, कोई ना कोई जैसे तैसे उसका ख्याल यहाँ पे रख देना, बस उसको तकलीफ यहाँ पे होने मत देना। वो भी कहती है आई नो मैं यहाँ पे सारी बातें समझ चुकी हूँ। एक सेकंड भाई तुम्हारे हाथ में यहाँ पे चोट लगा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में चोट लगा तुम्हारा 2 उंगली अभी कट चुका है, लेकिन फिर कैसे भाई तुमने अजीब से सांप वाले आदमी के साथ मुकाबला किया था कटे हुए हाथ के साथ। जो सुनने यहाँ पे मनी मन सोचने लगता है उसके बारे में, कैल्विन के बारे में कि हाँ वो जो बंदा था ना वो बंदा यहाँ पे जो फाइटिंग के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसके पास ये जो एबिलिटी थी ना भाई सांप वाली उसने मेरी यहाँ पे बैंड बजा के रख दी थी। अगर उसके पास एबिलिटी ना होता वो बंदा लिटरली भाई बाकी नॉर्मल बंदे के मुकाबले के एकदम उनके ही बराबर रहता, एक मौका मार के मैं उसकी जान यहाँ पे निकाल सकता था। और प्लस जो इंसान की बॉडी यहाँ पे रहती है ना वो बॉडी बहुत ही ज्यादा अजीब रहती है, कई बार तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं तुम नल्ले हो, लेकिन जो इंसान का जो दिमाग है ना भाई तुम अगर अच्छा यूज करोगे तो हाथी को भी तुम यहाँ पे हरा सकते हो, ये इंसान के बॉडी की खासियत है इसलिए कुछ भी कह नहीं सकते। और मान लो अगर इसका मुकाबला जो 4 नाम का जो बंदा था उसके साथ अगर हो गया ना तो इसका यहाँ पे जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जिस टाइप की एबिलिटी उसका था ना 4 और जिस टाइप का इसका सांप वाला था ना ज्यादा चांसेस इसी के थे। लेकिन अगर इसका मुकाबला जांग के साथ यहाँ पे हो जाता ना तब जांग के यहाँ पे जीतने के ज्यादा चांसेस थे, कि भाई उसके टेक्निक यहाँ पे अलग है, प्लस उसके पास भी इसके जैसा कमाल का टेक्निक है और उसका वाला ज्यादा इससे हार्ड है। लेकिन ये सारी बातें हो गई भाई इनकी एबिलिटी के इनके टेक्निक की मदद से। और लेकिन ये ऐसी चीजें ना गेम में होती है, गेम में तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारी टेक्निक ज्यादा है तुम्हारे जीतने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन रियलिटी मैंने कुछ बोला ना भाई इंसानों की जो बॉडी भाई कभी भी कुछ भी यहाँ पे इमोशन जज्बात टाइम माहौल सब बदल सकता है। तो हाँ रियलिटी में कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, इससे कुछ भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि किसके जीतने के चांसेस होंगे और किसके जीतने के चांसेस नहीं होंगे। और ये बात मेरी स्पेशल स्किल का भाई जो मुझे खुद मिल जाएगा, जैसे कि भाई जांग को मिला था उसके पहले मिशन के बाद, इसको भी कैल्विन को मिला था पहले मिशन के बाद, उन दोनों को स्पेशल स्किल, वैसे भाई मुझे भी स्पेशल स्किल मिलेगा। और जहाँ तक मैंने जांग की बात सुनी थी जो स्पेशल स्किल है ना ये जो दुनिया भाई जहाँ तो मिशन करने हो ना वो चीज़ का जो सबसे स्पेशल आइटम रहता है ना वो स्पेशल आइटम मिलेगा। तो इस समय भाई सबसे स्पेशल आइटम क्या है आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ रहेगा भाई अच्छा ही रहेगा, दो ही दुआ कर सकता हूँ और क्या। और यहाँ पे कहता है जूडी से डोंट वरी मेरा हार्ट कटा तो भी मुकाबला कर सकता हूँ, तुम क्या चाहती हो भाई मुकाबला करके मैं जीतूँ ना हमेशा की तरह। वो भी कहती है ऑफकोर्स भाई मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे जीतो, ये भी कहती है तो डोंट वरी मेरी जान सामने से मैं यहाँ पे पक्का जीतूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो फाइटिंग लेजेंड की इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारे में के टली से, जो कि कमरे में बैठा हुआ है। उस कमरे में रेड फंडम भी और साथ ही में टाइसू भी यहाँ पे बैठी हुई है, जिसमें रेड फंडम बताता है तेरा मुकाबला यहाँ पे जो 4 नाम का जो लौंडा था भी वो जवान से 19 साल का लौंडा उसके साथ होने वाला है। और जो यहाँ पे ना चुंग नाम का जो वेपन वो यूज़ करता है ना, जो वाकई में उसके एबिलिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, लेकिन तेरा जो एबिलिटी है ना उस मुकाबले में वो यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज में चल जाता है। और तू यहाँ पे करता है स्वॉर्ड यूज़, और स्वॉर्ड के मुकाबले भी वहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज में रहता है। तो वाकई में तू अभी भी यहाँ पे स्वॉर्ड यूज़ करना चाहेगा या दूसरा वेपन यूज़ करना चाहेगा। जो सुंदर ये कहता है देखो भाई मेरा एक हाथ है ना थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, और ऊपर से ना जो स्वॉर्ड यहाँ पे जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करती है, जिस चक्कर में स्वॉर्ड तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो सामने से फैंटम भी पूछता बता भाई तो किस में चेंज करेगा, तो यहाँ पे बताता है कमाल का भी एक्स जैसा दिखने वाला वेपन जो स्पेशल ट्रीग्राम टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ ना उसके सबसे बढ़िया यहाँ पे रहता है। इसमें बेसिकली ब्लेड रहता है जिसको भाई एक्स के साइज में ऐसा बांधा जाता है, और बीच में गैप यहाँ पे बना, उस गैप से तुम बड़े आराम से पकड़ सकते हो और लड़ाई में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला कहता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे टाइसू कहती है हाँ लेकिन ये दो यहाँ पे रहते हैं, दोनों हाथ में पहनने को रहते हैं, लेकिन तेरे एक हाथ की उंगली यहाँ पे कट चुकी है, तो भाई एक हाथ में तुझे पहनने को नहीं बनेगा, खाली एक हाथ में मतलब एक हाथ में होगा एक हाथ में नहीं होगा, तो एक हाथ से कम चल जाएगा क्या। वो कहता है हाँ भी एक हाथ से यहाँ पे काम चल जाएगा। जो सुनकर टाइसू कहती तुझे जो कहने कर तू तो मुझे पागल ही लग रहा है। रेड फंडम कहते ओके डोंट वरी मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए चल जाता है। यहाँ पे टाइसू वाली दोनों ऐसे अकेले थे, दोनों को ऐसे नजरें मिलती है, फिर नजरें यहाँ पे झुक भी जाती है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। एंड देन उसका दिन अरेंज हो जाता है, उसको एक्स बैटर ऐसा कहा जाता है उस वेपन को, वो एक ही यहाँ पे आते ऑफकोर्स एक ही हाथ में यूज़ कर सकता है। तो कहता है फंडम कि भाई ये जो वेपन है ना 2 हाथों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तू एक ही हाथ में यूज़ कर सकते हो ऊपर से अपने लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड तू यहाँ पे यूज़ ज़्यादा करता नहीं कि भाई तू यहाँ पे राइट ही है, तो इस अगर तू इसका यूज़ करे तो वाकई में भाई लड़ाई करने के और जीतने के चांसेस तेरे बहुत ही कम है। वो कहते उसका टेंशन तुम यहाँ पे काय को लेते हो, उसका टेंशन यहाँ पे मतलब जब से मैं एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को हम जब से जानते ना हमारे बीच में फाइट नहीं होता, छोटा सा फाइट करना चाहोगे क्या। जो सुंदर फैंटम यहाँ पे कहता है एक सवाल मैं तुझसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ मैं टाइसू या फिर जो पूरे गैंग के मेंबर हो गए हम लोग भाई कैसे यहाँ पे तुझे ट्रीट कर रहे हैं। जो सुंदर बोलता है काफ़ी अच्छे से आप लोग मुझे ट्रीट करो भाई। ये सवाल अचानक से काई को वो कहता है कुछ भी नहीं, क्या ना भाई सीखने को तो भाई मैंने बहुत सारे यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखे, लेकिन मैंने कभी भी ना ऑफिशियली बॉक्सिंग या फिर किसी भी फाइटिंग की ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए। मैंने बस गुंडा यहाँ पे था, गुंडा हूँ और आगे भी यहाँ पे गुंडा रहूँगा। यहाँ फाइट किया वहाँ फाइट किया और फाइट करके भाई जो मुझे ज्ञान जो भी मुझे ट्रेनिंग मिली ना बस उसी से मिली, ऑफिशियल ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं थी। ऐसा करते करते एक टाइम यहाँ पर आया था जब मैं बर्बाद हो चुका था, मेरे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं था। उस समय टाइसू ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे अपने साथ लिया, मैंने उसके साथ यहाँ पे फिर काम करना चालू कर दिया। यानी भाई एक्जैक्टली उसने मेरी जिंदगी यहाँ पे बचाई है, तो आगे चल कर उसने मेरी जान भी यहाँ पे मांग ली ना तो मैं उसकी जान यहाँ पे देने को तैयार हूँ, अपनी जान देने को तैयार हूँ कि ये ले। इसलिए अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, टाइसू ने मेरे ऊपर एहसान किया तो उसके लिए भाई मैं यहाँ पे जान भी देने को तैयार हूँ। तो कल को भाई मैंने किसी के ऊपर एहसान किया या फिर मैंने एहसान किसी के ऊपर कर दिया तो बदले में भाई मुझे उससे जब चाहिए तो भाई सामने से मुझे क्या उससे लेना चाहिए। जो सुंदर ये कहते दली भाई इतनी घुमाओ फिर आगे क्या बातें करो भाई, तुम मेरे बारे में यहाँ पे बातचीत करो ना कि आपने मेरे ऊपर यहाँ पे एहसान किया इसलिए भाई मैं भी सामने से कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। तो भाई सीधे सीधे बताओ एक्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। जो सुंदर वो कहता मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, टाइसू को मुझे यहाँ पे डर लग रहा है तो हमें छोड़ के यहाँ से भाग जाएगा। जो सुंदर ये भी कहता अच्छा भाई टाइसू को भी यहाँ पे आइडिया लग गया क्या कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। हाँ लेकिन कल से पहले नहीं भागने वाला हूँ, कल जो मैच होगा ना मैच तो एटलीस्ट यहाँ पे मैं करके जाऊँगा। तो अगर तुम्हें वाकई में भाई गुस्सा आ रहा है बदला वगैरह निकालना है लो भाई मारो मेरी कुटाई का तो जान ही मेरी निकाल लो भाई। जो सुंदर यहाँ पे वो कहता ना ना बिल्कुल भी ना भाई जूडी है ना भाई तेरी सबसे बड़ी स्पॉन्सर है, भाई चांस तुझे कुछ हो गया जान वान निकाल लिया तो जूडी भाई हमें यहाँ पे नहीं छोड़ेगी, इसलिए हम जान वान तो नहीं निकाल सकते, नहीं तेरी हड्डी बस यहाँ पे तोड़ सकते। यहाँ पे फेंग मनी मन सोचता है आई मीन ली मनी मन सोचता है कि वाह यार ये जो है ना भाई रेड फंडम जिस दिन से आया हूँ जिस दिन से लेके आज तक इसने वाकई में एकदम मुझे काफ़ी बोल सकते भाई नहीं हाँ भाई जैसे एकदम मुझे यहाँ पे ट्रीट किया है, तो भाई इसके साथ बुरा करने में मुझे भी अच्छा तो नहीं लगेगा। सामने से कहता भाई आ जा, उसको थोड़ा सा मस्ती मजाक करने के लिए कहता है कि देख भाई टाइसू भी आता है कि भाई मेरे को हाथ नहीं लगा सकते, तो तू कौन होता है मुझे हाथ लगाने वाला, और तू तो आता है कि जूडी से भी डरता है, टाइसू से भी जूडी से भी औरतों से तू डरता है। जो सुनते उसको हल्का सा गुस्सा आता है, फिर हंसता है और हंसने जो सिगरेट है ना ये सिगरेट ली की और फेंक देता है, ले सिगरेट को आराम से ऐसा फेंकता है अपने हाथों से। उतने में भाई रेड फंडम इसके पास आता है, जोर से एक मुक्का मारता है और जोर से मुक्का मारने के बाद फिर घुटना ना भाई घुटना भी पेट पे मारता है। एंड जैसे घुटना पेट पे मारता है तो ऐसा झुकता है ली, और जैसे लू झुकता है ना तो उसके कोहनी है ना कोहनी से उस पे के पीठ पे मारने वाला था तो उसको धक्का देता है रेड फंडम को। और मनी मन सोचता है जो पहला मुक्का इसने मारा मैंने जानबूझ के मारने दिया था ताकि भाई हल्का सा गुस्सा निकाले, दूसरा जो घुटना मेरे पेट में मारा वो भी मैंने जानबूझ के मारने दिया, लेकिन भाई तीसरे बार भी मेरे पीठ पे मार के मेरी पीठ की हड्डी वड्डी शायद यहाँ पे तोड़ देता, ये इतना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि देख भाई ये तो गलत बात है भाई, तुम भाई मेरा पीठ यहाँ पे तोड़ दोगे ऐसा मत करो मीजान, वरना सामने से मैं भी यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ, मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है। जो सुंदर रेड फंडम कहता है यस एग्जैक्टली यही तो मैं चाहता हूँ, हिम्मत कर भाई सामने से फाइट। जो सुंदर ली भी कहता हूँ ठीक है मैं आया, दोनों एक दूसरे के ऊपर जाते हैं और मुक्के यहाँ पे मारते हैं और फाइट वाइट इनके बीच में थोड़ा देर ऐसे चलता है। उतने में जो टाइसू ने यहाँ पे आ जाती है
और आते कहती है स्टॉप, बस करो, रुक जाओ। तो ये लोग भी यहाँ पे रुक जाते हैं। ली जो से यहाँ पे हंस रहा था, जो देखते फ्रंट टाइम के जल्दी वो कहती भाई क्या हुआ भाई, तू हंस यहाँ पे काय को रहा है। टैसू आती कहती बस हो जाओ भाई, हंसना चिल्लाना रोना धोना सब यहाँ पे बंद करो। आई नो किस लिए तुम यहाँ पे फाइट कर रहे हो, इसके बारे में कल जो फाइट है ना, फाइट जैसे खत्म होगा हम उसके बाद यहाँ पे बातचीत करेंगे। लिए तो भी इसकी और यहाँ पे देखता हूँ, देखने में खाली के करता है। ये भी सामने से कहती यार बहुत ही हंसी तुझे यहाँ पे आ रही है, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक भाई फाइट के लिए। और उसके बाद से यहाँ पे दिन आ जाता है फाइट का। और फाइट के दिन आने से पहले मतलब फाइट का टाइम आ चुका है थोड़ा समय पहले, ये भी देखता हूँ। ओके तो अभी के लिए सिस्टम में लेके आता है कि जो आपकी बॉडी है ना वो बहुत चोट वोट लगा है, प्लस आपका जो एक हाथ का उंगली है ना भाई 2 उंगली यहाँ पे कट चुका है। अब इसके पास जो था भाई वो दवाई जो इसने बाई किया था, हाँ वो दवाई भी थोड़ा सा बस बचा हुआ था। और ये थोड़ा सा भाई आज के लिए तो भाई आज का जो फाइट है ना यहाँ पे आखिरी होने वाला है, उसके बाद से मिशन भी खत्म, टाइम भी खत्म, ये वापस अपने दुनिया में चल जाएगा। तो उसको लेके जो भी चोट है चोट वोट ठीक करके फाइट करने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। और यहाँ पे जूडी इंतजार करी थी, जूडी इसको देखती है और देखती कहती है ओके तो आज जैसे फाइट यहाँ पे होगा, फाइट खत्म होने के बाद तो यहाँ पे वापस लौट जाएगा ना। ली भी कहता है कि हाँ मैं वापस यहाँ पे लौट तो जाऊँगा, लेकिन ये बात तुझे यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुनते हो कहते कि भाई मैंने नोटिस किया, मैंने तेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे चेक किया था, तेरे बैंक अकाउंट में सारे के सारे पैसे यहाँ पे गायब थे, यानी तूने सारे पैसे निकाल लिए। ऑफकोर्स तू यहाँ से जा रहा है तभी तो तूने पैसे यहाँ पे निकाले। तेरे जैसा भी एक पिद्दू सा बॉक्सर भाई इतना पैसा कमा ले, 5 मिलियन टोटल तूने कमा लिया था, वाकई में यार बहुत ही बड़ी बात है। जो सुंदर सामने से ये भी मुस्कुराता है, मुस्कुराने के बाद ना अपने जेब के अंदर से गिफ्ट निकालता है, गिफ्ट निकालते यहाँ पे देता हूँ, कहते हैं लो भाई ये मेरी तरफ से तुम्हारी यहाँ पे गिफ्ट है। वो भी खोल के देखती है तो उसके अंदर बेसिकली एक छोटा सा भी था, बहुत ही सुंदर सा औजार था जिसमें तुम सिगरेट है ना वो लगा के यहाँ पे पीते हैं, जो देख के इसको भी काफी अच्छा लगता है। ये भी कहती है वाह यार क्या ये तुम्हारी फैमिली का कोई ऐसा कीमती आइटम है क्या जो जनरेशन टू जनरेशन में पास किया जाता है। जो सुंदर ये बोलता है ना यार उतनी भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये कल मार्केट में गया था तब मुझे देखा था वो काफी अच्छा मुझे लगा, तो मैंने सोचा भाई बाय कर लूँ, तुम्हें भी सिगरेट पीने का शौक है और इसे तुम लेके इस पे लगा के जैसे पियोगे ना भाई, ये सबसे पहली बात है तुम्हारे उंगली को भी जलने से रोकेगा, जो धुआं तुम्हारे मुंह पे आएगा ना उसको भी हल्का सा यहाँ पे दूर करेगा, प्लस ना तुम जब इसको लगा के पियोगे ना एकदम हीरोइन जैसी लगोगी। इसलिए भाई मैंने सोचा भी तुम्हारे लिए यहाँ पे गिफ्ट ले लूँ, तो अच्छा लगा ना। वो भी कहती हाँ गिफ्ट तो अच्छा लगा, लेकिन तुम जब यहाँ पे चले जाओगे तो वापस कब आओगे। जो सुनते ये दुखी हो जाता है कि वापस कब आऊँगा, मुझे कोई भरोसा नहीं है शायद वापस आने का मौका ना मिले। कहता है कि मैं जब आ पाऊंगा ना तब मैं आने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूंगा। इतना बोल के आगे जा रहा था तो पीछे से आके यहाँ पे गले लग जाती है, और जैसे गले लगती है तो कहती है कि मैंने तुम्हारे कमरे में भी तुम्हारे लिए एक छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट तैयार करके रखा है, तो हो सके तो भाई जाने से पहले ना एक बार वो भी देख लेना। ये भी कहता है ओके ठीक है, फिर छोड़ के फाइटिंग मैच के लिए यहाँ पे निकल जाता है। उतने में जो जूडी है ना आती है डस्टबिन के पास, और इसके पास में यहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह थे, उस पेपर्स के अंदर में से एक पेपर के ऊपर ली के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था, ये जो नाम कहाँ से आया वो सब, और उसको डस्टबिन में यहाँ पे फेंक देती है। उसको ली जैसे स्टेडियम साइड यहाँ पे आता फट करने के लिए, बंदे चिल्लाते हैं भाई ली आ गया भाई अंडरवर्ल्ड का किंग, ये यहाँ पे आगे जाता है और सब लोग बेसिकली चिल्लाए जा रहे थे। और जो 4 नाम का बंदा जिसके साथ इसका फाइट होने वाला है उसका नाम कोई भी यहाँ पे चिल्ला नहीं रहता, वो भी यहाँ पे ली को देखता है और ली के हाथ में वेपन देके कहता है अरे बाप रे ये वेपन तो बहुत ही अजीब है, प्लस 2 हाथ में यूज कर सकते हैं लेकिन तू एक ही हाथ में यहाँ पे यूज कर रहा है, इसके सही तू तो पक्का यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसका दिमाग में खाली जोड़िया उसकी सारी बातें यहाँ पे घूम रही थी, इसलिए भाई वो इसकी बात यहाँ पे नहीं सुनता। जो सुनते 4 की जल जाती है, जो से चिल्लाता है साले भाई तेरा अपोनेंट में सामने भाई मेरी बात सुन, तो इग्नोर मारे भी कहता है सॉरी 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 भाई मेरा ध्यान कहीं होता, तो मेरा नाम लिए हाय कैसे हो, वो कहता हाँ मेरे नाम यहाँ पे 4 है, तो चलो भाई फाइट चालू करते हैं। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। फाइटिंग लेजेंड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इन दोनों के बीच फाइट यहाँ पे चालू हो जाता है, और वो जो हमला सबसे पहले चार्ल्स की ओर यहाँ पे कर देता है अपने वेपन से। उसका वेपन था भाई 2 नुकीले यहाँ पे तलवार, हाँ 2 छोटे छोटे साइज के, उससे ली पे हमला करता है, ली अपने हथियार से रोकता है, फिर हमला करता है, फिर से अपने से रोक लेता है। ऐसे ही उनके बीच में सचा रहता वो हमला किया जा रहा था, और यहाँ पे रोके जा रहा है। उतने में यहाँ पे 4 भी समझ आता है अच्छा भाई उसके वेपन को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया है खास से, अगर भाई थोड़ा सा हल्का से घुमा के कमर ऊपर करके मेरे पे अटैक करता ना तो भाई मेरा हाथ भी यहाँ पे काट सकता था, लेकिन कोई बात नहीं मैं अपन अभी भी तैयार है। यहाँ पे फिर से जैसे मतलब ली हमला करता है ना अपने वेपन से, उसके हाथ पे यहाँ पे लगने वाला था, लेकिन जैसे जैसे बच जाता है और बचने वाले फिर से ली की ओर बढ़ जाता है हमला करने के लिए। ली भी बार बार अपने वेपन से यहाँ पे बचे जा रहा है, और तभी यहाँ पे ली काफी अच्छा मौके को फायदा उठाता है, अपने वेपन को ऐसा घुमाता ना कि वेपन घूम के उसके हाथों पे लग के इसके हाथ में यहाँ पे वापस आ जाता है। वो भी भाई जैसे जैसे दूर आता देखता अरे बाप रे मेरे हाथ में तो यहाँ पे कट गया। ली उससे कहते भाई तू जो तलवार इसी हिसाब से यूज करे ना, मैंने खाली इसके बारे में सुना था, इससे पहले कभी भी
यूज़ करते हुए देखा नहीं था अपनी आंखों से, आज मैं देख लिया, धन्य में हो गया। और रही बात मेरे वेपन का, तो तूने भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुना ही होगा भाई। ये जो वेपन है ना, इस एरिया में यूज़ बिल्कुल भी यहाँ पे किया नहीं जाता, मेरे यहाँ पे किया जाता। तुझे भी दिखाऊंगा भाई ये कितना यहाँ पे पावरफुल है। और रही बात सामने से अभी जो मैंने टेक्निक यूज सके तेरे हाथ में चोट पहुंचा ना, उसे डुअल क्लास ऑफ मून एंड सन कहा जाता है। जो सुंदर चाल का दैया, मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन भाई मैंने ऐसा सुना वो दोनों हाथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन तू खाली एक ही हाथ में यूज कर रहा है, तो ये तो गलत तरीका है ना मेरे भाई। जो सुंदर वो कहता है भाई तू बस इमेजिन कर भाई, एक ही हाथ में मैं तेरी यहाँ पे बैंड बजा सकता हूँ, दोनों हाथ में ले लिया रहता तो अब तक तेरा गला काट के मैं यहाँ पे फेंक चुका रहता। जो सुंदर चाल बोलता है मेरे ख्याल से ऐसा तो यहाँ पे होने वाला नहीं है, और अपने ब्लेड से फिर से हमला कर देता है। मुझे मालूम है, मतलब मैंने आपको बताया भाई 2 ब्लेड उसके हाथ में, तो पहले ब्लेड से ऐसे हमला करता है तो उसको भाई अपने एक हाथ से रोक लेता है जिस हाथ में भाई उसने अपने वेपन पकड़ा था, और दूसरे ब्लेड से वो हमला करता है भाई वापस अपने ली पे। अब दूसरे हाथ में तो उसका वेपन ही है, तो दूसरे से भाई रोक नहीं पाता, इससे भाई पीछे खुद को ऐसा पीछे करके उसके हम लोग यहाँ पे डॉज करता है, लेकिन उसी का फायदा उठा के ना फिर से ली के ऊपर हमला कर देता है उसके भाई उस हैंड में, जिस हैंड में ये वेपन यहाँ पे यूज कर रहा था। और उसके बाद मनी मनी यहाँ पे सोचता है चल भाई अब तो भाई तू एक हाथ में यूज ही नहीं कर रहा, और जिस हाथ में यूज करे मैंने उसको भी चोट पहुंचा दिया, देखता हूँ भाई अब तो मेरा मुकाबला कैसे करता है। उसी बीच में फिर से इनका फाइट चालू हो जाता है, एंड देन वो मौका यूज सके वो हाथ जिस हाथ में भाई इसका कटा हुआ था ना, तो मालूम है 2 उंगली यहाँ पे कटा हुआ, छोटा वाला छोटे के बाजू, लेकिन बाकी जो मिडल फिंगर जो अंगूठे के बाजू वाला वो अभी भी सही सलामत है, उससे लेता है और सीधे इसको आंखों में मार देता है। उसका भी ध्यान यहाँ पे चार का रहता नहीं है कि भाई उसका ध्यान तभी अटैक करने पे वो तो खुश है कि हाँ भाई मैंने उसके हाथ पे चोट पहुंचाया। देखो उसका चार को ऐसा लग रहा है कि उसका जो हाथ यहाँ पे कटा वाला है ना वो यूज ही नहीं कर सकता, लेकिन उसी का यूज किया जिस चक्कर में चार ने भी एकदम भरोसा नहीं किया था उससे अटैक आ सकता है। उसके आंखों में मार के इसकी आंखें फोड़ देता है, एक आंख यहाँ पे फूट जाती है उससे कोई दिखा नहीं देता, और दूसरी आंख लगभग यहाँ पे आधी फूट जाती है, पूरा चिल्लाने लगता है, आंखों से यहाँ पे खून वगैरह निकलने लग जाता है और चिल्लाने लगता है जो जो से आए मेरी आंखें यहाँ पे फोड़ दी। ऐसा वैसा स्टेडियम में देखे बंदों के अंदर जोश यहाँ पे वापस आ जाता है। टाइसो बैठी थी, टाइसो गैंग का एक और फीमेल मेंबर जिसका नाम मैं यहाँ पे था वो भी बैठी थी, वो भी कहती वाह मुझे लगा ना शायद ली यहाँ पे हार जाएगा, लेकिन ली ने तो एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और जिंदगी भी बदल दी। यहाँ पे टाइसो कहती है लेकिन एक सेकंड तुझे तो बॉक्सिंग वगैरह में बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज अचानक से भाई क्यों देखने आ गई, तो जीत करके आई कि मुझे भी जाना है मुझे भी जाना है। ये भी कहती है सबसे पहली बात है ना बॉक्सिंग होता है तो छोटे मोटे गुंडों के बीच में होता है, मजा नहीं आता, और तो बड़े गुंडों के बीच में यहाँ पे हो रहा है ना। प्लस भाई ली नाम के बंदे के बारे में हो रहा है, हमारी गैंग का मेंबर है और आप भी हमेशा उसके बारे में बातचीत करती रहती हो, मैंने भी कई बार यहाँ पे सुना है इसलिए मैं भी देखने आ गई। जो सुनते टाइसो भी कहती है अच्छा भाई बहुत बात उन्हें सुना है, यानी भाई काम धंधा नहीं है, दूसरों की बातें सुनती है, बहुत सारा काम ला के मैं तुझे एक दिन देखना दे दूंगी। मैं भी कहती हूँ ओके ठीक है दे दीजिएगा, लेकिन आपको क्या लगता है ली जीतेगा या फिर हारेगा? वो जवाब यहाँ पे नहीं देती, आराम से भैया अपना कुछ पी रही थी। सामने से अब आते मुकाबले पे, जैसा मैंने बोला था चार का एक आंख फूटा एक आंख अभी भी सही सलामत है। कहता है ली से कि वाह मतलब तूने अपनी एक हाथ यहाँ पे कुर्बानी दी ताकि भाई मेरे ऊपर तू ऐसा अटैक यहाँ पे कर सके, मेरी आंखें फोड़ने के लिए मानना पड़ेगा बहुत ही तूने ना जानवरों वाला गंदा तरीका यूज किया। और उसके बाद फिर एकदम गुस्से में ली की और हमला करने के लिए बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में दोनों के बीच में ऐसी हमला हो तो अपने ब्लेड से हमला किया जा रहा है और ये अपना जो भी वेपन दोस्त यहाँ पे रुके जा रहा है। अब बीच में देख सकते हो भाई ऐसा मूवमेंट आ जाता है जब दोनों तलवार से हमला कर दिया और अपने वेपन से रोके पड़े, उसी में फायदा उठा के ना ये लेता है अपने दोनों ब्लेड, ली के उसी हाथ को ऊपर डालता है, वो हाथ को ऐसे चीरते चीरते ऊपर जाता है। अब देखो पूरा हाथ यहाँ पे चिरा नहीं जाता, लेकिन ऊपर ऊपर करते करते ना गले के पास सबसे जाके ऐसा यहाँ पे उड़ा देता है और ली भी उतने में लात मार के दूर कर देता है ताकि भाई गले से ज्यादा ऊपर मेरे यहाँ पे ना पहुंचे। और उसके बाद से देख सकते हैं ली का भाई ये बैडे स्वरूप यहाँ पे आ चुका था, ऐसे यहाँ ऊपर तक कटा है और आंखें यहाँ पे लाल लाल और बाल भी हल्का सा लाल लाल। एंड देन उसके बाद सामने एक दूसरे के खड़े हुए थे, वो कहता भी ये वो बच्चा की वाह कैसा लगा भी मेरा टेक्निक कमाल का ना, वो कहता हाँ यार मानना पड़ेगा तेरे सारी के सारी टेक्निक वाकई में कमाल किया, काफी यहाँ पे डेंजर से। और उसके बाद यहाँ पे लड़ाई खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे लड़ाई कंटिन्यू एक दूसरे का मारे जा रहे और मुकाबला यहाँ पे उनका चालू हुआ। मुकाबला करते करते ली मनी मन सोचता है मेरा एक हाथ यहाँ पे कटा हुआ है, मैंने एक हाथ के 2 उंगलियां कटी है, मुझे डिसएडवांटेज था और मैंने भी इसको एक आंखों से अंधा कर दिया, यानी अब दोनों का जो हम दोनों यहाँ पे डिसएडवांटेज में यानी बराबर की फर्क चालू है। लेकिन मुझे इसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और इसने कम टाइम कर दिया भाई, इसको अभी मैंने अंधा किया, इसको काफी अच्छे से अडेप्ट कर लिया और 19 साल का ये लौंडा यानी आगे चल के इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, फ्यूचर में बहुत कुछ यहाँ पे ये उखाड़ने वाला है। मुकाबला करते करते ये हल्का सा पीछे आता ली और आने के बाद इसका जो वेपन यहाँ पे था उसको फेंक देता है कि मुझे अभी यूज ही नहीं करना। देखते भाई वो 4 भी हिल जाता है, ऑडियंस भी हिल जाती है कि भाई क्या मजाक चलो भाई क्या वो हार मान रहा है क्या सरेंडर कर, लेकिन वो हार यहाँ पे नहीं मारा था, वो यहाँ पे ये कर रहा था भाई अरे क्या बोलते भाई वो सामने से भाई हैंड टू हैंड फाइट करना चाहता था, तो 4 भी यहाँ पे आगे बढ़ जाता फाइट करने के लिए। अब यहाँ पे जो मुकाबला देखा तो उसमें मैं भी कहती है अरे यार वो लड़ते लड़ते उसने अपना वेपन काय को फेंके हाथों से काय को मुकाबला कर रहा है। जो सुनते ना टाइसो कहती भाई देखिए फाइटिंग और फाइटिंग में यहाँ पे बहुत कुछ होता है, तुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तो ऐसा तुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उनके बीच में ऐसा मुकाबला चलो था, वो सामने से ब्लेड से हमला किया जा रहा है और ली हमले को डॉज किया जा रहा है, एक आधो हमला लगता भी है बॉडी पे 1-2-4 यहाँ पे कट्स वगैरह भी आते, लेकिन मुकाबला ऐसे यहाँ पे बरकरार है। फिर मुकाबला करते करते जो स्टेज यहाँ पे था ना, स्टेज के कोने पे लिए पहुंच जाता है और ये अभी
भी तलवार से बराबर से हमला किया जा रहा है। एक तलवार से सबसे हमला करता है तो उसको ली अपने एक हाथों से पकड़ लेता है और दूसरे तलवार से ना ली का जो पैर है, पैर पे यहाँ पे हमला करने लगता है। टैसू यहाँ पे देख लिया दूर से कि ओके, तो भाई एक हाथ को उसने पकड़ लिया, दूसरा भाई उसने पैर की वजह से डाला है ताकि भाई ली का भाई ऐसे लात मारने से यहाँ पे रोक सके। देखते ली क्या कर पाएगा। चार यहाँ पे सोचते ये लौंडा यहाँ पे करना क्या चाहता है, तो ये वाकई में अपनी एक हाथ की कुर्बानी देके ये मेरा कमर तोड़ना चाहता है क्या? अगर ऐसी बात है तो भाई मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। ली पे हमला न करके भाई ली से एकदम हल्का से एक कदम दूर आता है और एक लात यहाँ पे जोर से ली पे मार देता है और ली भी स्टेज के बाहर यहाँ पे गिरने लगता है। ऑडियंस देख के हिल जाते हैं कि अरे यार वो के स्टेज के गिर गए, यानी भाई हार जाएगा। यहाँ पे ये चार समझ जाते नहीं भाई वो गिरा नहीं, भाई उसने भी चाल चली है। और हमें मालूम चलता जब उसने लात मारा था ना, वो लात बेसिकली ली को यहाँ पे लगा नहीं था। जैसे मतलब उसका लात ली के पास आया ना, ली अपने आप भाई वो डॉज उसने किया था, डॉज कहते यहाँ पे जंप मारा, जो देख के सबको ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई उसने भाई इसकी लात मारा। और डॉज है ना स्टेडियम का इस ऐसा आने का नाटक करता है, लेकिन अपनी बॉडी को घुमा के आता है इसके पास, इसके गले को अपने ऐसे टांगों से पकड़ के गर्दन घुमा के ऐसे ढाम से स्टेज के ऊपर पटक देता है। और जैसे पटकता है ऐसा पटका पड़ा तो तलवार लेके सामने से फिर से ली पे हमला करता है, लेकिन ली के तलवार को मतलब ली उसके तलवार को अपने हाथों से फिर से रोक देता है और रोकने के बाद यहाँ पे फेंक देता है। ये कहते हो कि भाई तुझे लड़ने में मतलब ऐसा लड़ने में वाकई में मजा नहीं आया, तो काफी बोरिंग सा लौंडा यहाँ पे ठहरा। वो भी देखता है कि अरे यार मैं तो हार ही जाऊंगा, इसलिए वो हार मान जाता है कि भाई मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो ली भी छोड़ देता हूँ, कहता है ओके ठीक है भाई मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। तेरी आँख यहाँ पे जो फूटी है ना वो अभी के लिए अभी फूटी, अगर अभी जाके तू हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा ना तेरी आँख यहाँ पे बच जाएगी। तो 19 साल का लौंडा यार, अभी तेरी पूरी जिंदगी बची है, तो एक आँख से यहाँ पे अंधा हो जाएगा तो बुरा लगेगा ना, तो जल्दी से भाई हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो आते बंदे लोग के जल्दी से हॉस्पिटल में लेके चलो, बाकी जो बंदे चेयर करने आते हो तो खुश है यस भाई ली 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 तू ही जीतेगा, हमें मालूम था। यहाँ पे जो रेड फंडा मैंने वो भी नोटिस किया था, जो मुकाबला यहाँ पे चला काफी यहाँ पे बढ़िया था। ली ने काफी अच्छे से बन बजाई थी, जब उसका गर्दन पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे पड़कर ना, उस समय चाहे तो वो हमला कर सकता था चार, लेकिन हमला करता तो उसकी गर्दन यहाँ पे टूट जाती है, जिससे या तो भाई मतलब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है या तो हो सकता है उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। इसलिए भाई उसने ऐसा कोई हमला ना किया, लेकिन चाकू से उसने यहाँ पे हमला किया था। यानी भाई वो मालूम था कि भाई मैं हार जाऊंगा, लेकिन हारने से पहले उसने डिसाइड कर लिया कि भाई इस ली को मैं सबक सिखाऊंगा, उसको चोट तो पहुंचाऊंगा, और चाकू से थोड़ी सी चोट पहुंची भी थी। यानी ऐसा बंद तो भाई एंड में ही डिजर्व करता है। आई मीन चार के बारे में कहता है कि ले भाई तूने सही डिजर्व किया, भाई अच्छे हुआ तुझे एंड टाइम पर काफी अच्छे से ली ने हरा दिया। इसका जो दादा था ना चार का, वो भी सारा कांड यहाँ पे देख रहा था, अपने नौकर से कहता है मेरे पोते को जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचा दो, और मेरे ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ पे मार्शल आर्ट के मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, वो सारे बंदों को मना कर दो कोई भी शहर में जाकर निकलेगा नहीं, समझ गया ना। नौकर बोलता है या, और उसके बाद ली की ओर ऐसा देखता है, और तभी ली के सिस्टम में लिख के आता है ओके तो आपका नेदर मिशन में जो भी काम था ना वो सारा का सारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, सारे मिशन सारे रिक्वायरमेंट, तो अब सारा जो भी आपका हिसाब किताब है ना वो 10 मिनट बाद हो जाएगा। 10 मिनट बाद ना आप अपने रियलिटी वाले लाइफ में पहुंच जाओगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो फाइटिंग लेजेंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई इसका जो मिशन करने का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, 10 मिनट के अंदर इसे वापस छोड़ दिया जाएगा। तो ये भी आराम से बैठ कर सोच रहे कि हाँ भाई आज जो शुई है ना भाई उसका तो एडमिशन हो चुका है, तो आराम से पढ़ने गई होगी, घर पे आएगी तो उससे मैं यहाँ पे नहीं दिखूंगा, तो क्या वो सैड हो जाएगी? शायद यहाँ पे हो भी सकती है, या तो शायद वो खुश भी हो जाए। उसके बाद से भाई ऐसे उठ के जाने लगता है। टाइसू सामने थे, टाइसू से हाँ हेलो बाय ऐसा कुछ नहीं बोलता, सीधे निकल जाता है और निकलते उस कमरे में आता है। इसके भाई क्या बोलते हैं अपने जूडी कमरे में, जूडी ने भी कहा था भाई मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट यहाँ पे तैयार करके रखा है, तो जाने से पहले नहीं को उससे देख के जाना। तो गिफ्ट के पास आता है तो बेसिकली एक तिजोरी यहाँ पे थी और उस पर एक लॉक यहाँ पे रखा हुआ था, और उसके ऊपर एक पेपर यहाँ पे रखा हुआ था, उसमें था हिंट कि इस लॉक का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या पासवर्ड हो सकता है। और उसमें ये हिंट था कि याद है जब हम लोग पहली बार डिनर करने के लिए गए थे तो भाई उस समय मैंने क्या कहा था, वही इसका पासवर्ड है। इसको याद नहीं आता कि मेरी माँ भाई ऐसा कौन यहाँ पे लिखता है, मुझे याद नहीं। लॉक यहाँ पे तोड़ देता है और जैसे यहाँ पे तोड़ता है ना, अंदर यहाँ पे सोना 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 अंदर सोने के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे। और जो देखते ही ना इसके सिस्टम से लिखा था ओके तो आपके सामने यहाँ पे सोना पड़ा हुआ है, और एक सोना लगभग है ना आप इसको भाई 100 नीडल पॉइंट के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, और लगभग 10 पीस, हाँ 9 या 10 पीस समथिंग यहाँ पे लग रहा था। एक और पेपर उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि यू आर अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, हाँ ये लाइन लिखी हुई थी। अब इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, शायद इसका मतलब तुम बड़े कमीने, बड़े जालिम या बड़े हरामी। व्हाइट एलिफेंट होता होगा चाइना में शायद किसी चीज़ का, मुझे समझ नहीं आया, बस लिखा तो यही था। और उसके सामने फिर सिस्टम में ये भी लिखा जाता है कि ये जो पेपर है ना ये एक कमाल का पेपर है, जिसको भाई अगला जो मिशन है ना अगले मिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक्टिवेट करने के लिए, या तो अगले मिशन आप जब करने जाओगे ना तो स्टार्टिंग में इसका यूज़ करके जो आपकी जो एबिलिटी उस टाइम की जो मिलेगी ना आप उसको यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। जो देखने वाले ना हल्का सा मेरा शक बढ़ा, जो जूडी ना शायद जूडी भी मतलब इसकी जैसे कोई बंदी यहाँ पे होगी या फिर नहीं, मतलब उसने सामान तो अपने हिसाब से दिया खाली पेपर में यू आर एलिफेंट ऐसा लिख के, लेकिन सिस्टम अपने आप डिटेक्ट किया कि नहीं भाई ये पेपर भले उसने उसके लिए कॉमन होगा आपके लिए स्पेशल है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए मैं डाउट में हूँ कि जूडी वाकई
वाकई में इस दुनिया की नॉर्मल से लड़की थी या फिर इसके जैसी भाई टाइम से आई जो इसकी यहाँ पे मदद करी थी। ये दो चीज़ में भले में कन्फ्यूज़ हूँ, तो बाद में मालूम चलेगा तो मैं भी क्लियर कर दूंगा। उतने में फाइनल लिख के आ जाता है कि ओके ठीक है आपका मिशन खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आपको है ना कुछ ही सेकंड के अंदर वापस भेज दिया जाएगा आपके रियलिटी में। और उसके बाद से जो प्रोसेस यहाँ पे होने लगता है रियलिटी में भेजने का, तो जानने से पहले ना जो भी इस जन्म में या फिर इस टाइम पे जो भी इसको बन दिया जो भी इसको दिखे ना, सब एक एक करके इसके सामने आने लगती है। और फिर ये भी लिख के आता है जो हमारे होस्ट को हल्का से यहाँ पे चोट लगा, कोई बात नहीं, हीलिंग इफेक्ट यहाँ पे ऑन हो जाएगा और इसके लिए आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और जो इसका 2 उंगली यहाँ पे कट देना, वो उंगली अपने आप यहाँ पे हील हो जाता है। उसके बाद से अपने रियलिटी में ही पहुंचता है, एक दूसरे जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जिसने जो कुछ किया ना, क्या भाई आपने 500 पॉइंट इकट्ठा किया, आपका इतना % प्रोग्रेस चला, भाई पर्सिंग रेट इतना हो चुका है, आपने एक प्रेडिक्टर को भी मारा, सारी की सारी चीज़ें लिखी आती है। और नेडर एसोडियंस पीस ऐसा भी एक मतलब पेपर आपके हाथ में पड़ा है जिसका भी आप अभी के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लो। ये भी देखते कौन सा मेरे पेपर है, तो एक पेपर था उस पर लिखा होता है कि मरमेड यहाँ पे है, मतलब मरमेड है नहीं, मरमेड ही जिसके पास एबिलिटी थी वो किसी का भी रूप यहाँ पे ले सकती है। कभी कोई सुंदर सी लड़की का रूप लेके आ जाती है, कभी छोटी सी बच्ची का, और कभी कोई बूढ़े आदमी का भी, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और जैसे उस पेपर के यहाँ पे यूज़ करता है, यहाँ पर लिखे आता है ओके इसको यूज़ करने के बाद आपका जो परचेस रेट यहाँ पे ना वो 10% यहाँ पे बढ़ चुका है, जिसके वजह से टोटल 200% यहाँ पे मैक्स हो चुका है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आपने टोटल ऐसे 500 नेदर पॉइंट कमाए थे और प्लस है ना एंड में 20, मैंने कहा था 9 या 10, लेकिन ये 20 यहाँ पे सोने के टुकड़े थे, जिस और एक के बदले यहाँ पे मिलता है 100, यानी 20 के बजाय टोटल 2000 मिला था। 500 हुआ, 2000 ये, और प्लस एक्स्ट्रा वहाँ के गिना के ना टोटल आपके पास 3202 या 204 समथिंग इतना यहाँ पे आपका कलेक्ट हो चुका है। एंड देन उसके वजह से पेपर का और यूज़ करने के बाद ये भी लिख कर आता है कि आपका ये जो मिशन यहाँ पे था ना, मिशन का मेन कारण यहाँ पे उबेम बर्ड का था, जिस चक्कर में आपको जो भी अचीवमेंट, जो भी चीज़ स्किल मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा ना, वो सब के अंदर उबेम बर्ड की पावर कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेटेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बुक मिला, तलवार मिला, तो उसमें भी उबेम बर्ड का यहाँ पे पावर रहेगा। और ये आपका पहला मिशन था, पहला मिशन पूरा करने के बाद ना हर बंदे को स्पेशल स्किल मिलता है, जैसे जांग को भी और कैलियन को यहाँ पे मिलता है। उस स्पेशल स्किल को यहाँ पे हेरिटेज कहा जाता है। हाँ, तो आपको भी आपको स्पेशल हेरिटेज मिलने वाला है, और वो भी उबेम बर्ड से यहाँ पे रिलेटेड रहने वाला है। ये ऐसा समझो उबेम बर्ड ही रहेगा, और जो स्पेशल एबिलिटी वैसे शाम से आके इसके छाती पे मिलती है, और इसके छाती के ऊपर है ना वो बर्ड बन जाता है, एग्जैक्टली उबेम बर्ड जैसा ही। और उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा आता है ऊपर से लेके नीचे तक, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो लड़ाई में इतना भी जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन लिखा है ना, उतना लड़ाई में ऐसा तो कुछ यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैं भी कोई इतना डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करने नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको देखना है तो भाई पॉज से यहाँ पे रीड कर लो। बढ़ते हैं आगे, तो सामने से यहाँ पे इतना हो जाता है। ट्राई मार के यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन ट्राई मारने पे यहाँ पे कुछ नहीं होता। आई मीन वाकई में कुछ मतलब खास ऐसा असर होता नहीं है, तो ये भी सोचते हुए उतना भी कुछ खास ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो मेरा परचेस प्रिविलेज है ना भाई, मुझे वो दिखाओ मैं क्या क्या परचेस कर सकता हूँ, कितनी मेरी औकात है परचेस करने का। तो इसके सामने सारे के सारे आइटम आ जाते हैं, और एक नोट भी लिख के आ जाता है कि देखो भाई आपको जो भी परचेस यहाँ पे करना, आप इसी कमरे में जब तक यहीं पर तब परचेस कर सकते हो। एक बार यहाँ से निकल गए, आपके पास कितना क्यों ना पॉइंट है, आप बिल्कुल भी से परचेस नहीं कर पाओगे। उसके बाद से शीशी बताए उसी 1986 के टाइम पे, जहाँ पर रेड फंडा में ना अपने बंदों को जिम में बुलाकर ट्रेनिंग करवाया था। ये कहते भाई करो ट्रेनिंग करो भाई। आज के ना बड़े बड़े कमाल के बॉक्सर यहाँ पे आने लगे, और जो हमारा सबसे बेहतर बॉक्सर था ना वो जा चुका है, इसलिए भाई तुम्हें ट्रेनिंग कर करके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना पड़ेगा। तभी एक बंदा आता है रेड फंडा में गाने बोलता है, सुनो महाराज गड़बड़ हो गया, 250 मुसीबत में आ गई। ये भी हिल जाता है, क्या 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 250 मुसीबत में। उसके बाद से शीश होता है वापस अपने लिए पर, जो कि यहाँ पे परचेस प्रिविलेज यानी चेक करा था कि भाई सामने से क्या क्या आइटम ले सकते हैं। तो इसके सामने भाई आ जाता है तलवार, वही तलवार जो कि 250 के पास यहाँ पे था, जिसको हैंड एंड स्टिच स्वॉर्ड कहा जाता है। ये भी कहता हुआ यार ये स्वॉर्ड मुझे चाहिए था, ये स्वॉर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ से यहाँ पे ला नहीं सकता था। लेकिन आज देखो भाई परचेस का ऑप्शन आ गया है, तो इसको मैं परचेस यहाँ पे कर सकता हूँ, तो इसको यहाँ पे परचेस कर लेता है। तलवार लेके ऐसा चलाता है, और चला नोटिस कर दो वो यह तलवार चलाने में उतनी मजा यहाँ पे आ रहा है। इसको नाम आपसे मैं कर ड्रैगन यहाँ पे दूंगा, कर ड्रैगन काफ़ी बढ़िया नाम है। हाँ, तो सिस्टम भी कहता है बढ़िया नाम है। उसके बाद से और भी परचेस का ऑप्शन आता है, एक थर्मल गन यहाँ पर आता है, और ये लेके आता है देखो ये थर्मल गन। बाकी जो नॉर्मल थर्मल वेपन है उसके जैसा इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी वगैरह नहीं है, इसलिए आप इसको नॉर्मल यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो भी आप थर्मल वेपन यहाँ पे वाई करोगे ना नेदर पॉइंट देकर, वो सारा गन या जो भी सारे वेपन है ना, आप अगली बार है ना जो आपका अगला मेथड मतलब अगला जो मिशन करोगे ना आप उसमें लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपने गन यहाँ पे बाहर से बाई किया किसी और चीज़ के पैसे वैसे देकर, हाँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी चलेगा नहीं। तो ये भी देखता हाँ भाई ये गन तो बेसिकली ठीक ही लग रहा है। उसको यहाँ पे और भी कुछ आइटम आते हैं, इसमें एक फाइटिंग का भी आइटम था, जिससे भाई आपको फाइटिंग है थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी। लेकिन जो लो लेवल के बंदों के लिए था भाई
इसके जैसे जो फाइटिंग में पहले सोचा था ना इसके जैसे बंदूक को यूज़ करने यानी एकदम है ना एकदम मतलब टट्टी यूज़ करने के बराबर है, इसलिए सोचते कि ना भाई ये तो यूज़ ना करूँगा। एंड देन उसके बाद इसका जो ट्रिक है ना पाम टेक्निक है ना वो टेक्निक भी सामने था, लेकिन भाई लेवल 5 का मैक्स वर्जन था जो इसके यहाँ पे नहीं आता। तो ये भी सोचता हुआ ये मैं बाइक यहाँ पे कर सकता हूँ, 200 नेडर पॉइंट के यहाँ पे था तो बाइक का लेता है। और इसका ये भी खासियत है अगर आपने ये सीखा ना उसके बाद से जो आपका निशाना लगाने का जो है ना भाई वो एक्यूरेसी बेसिकली तेज हो जाएगा, और प्लस शॉर्ट रेंज में दुश्मन के साथ यहाँ पे फाइट करोगे ना तो भी यहाँ पे 10% पहले से ज़्यादा असरदार यहाँ पर होगा। तो ये भी सोचता चलो भाई एक्यूरेसी भी बढ़ चुकी है, बंदूक भी मैंने बाइक का लिया है और नया टेक्निक भी कर लिया, ट्राई मार के देखता हूँ। इसलिए गन वन लेके यहाँ पे तैयार था और सीधे यहाँ पे था भाई कुछ था इसी दीवार वगैरह उसके ऊपर यहाँ पे शूट करता हूँ, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगता है। ये भी देख के खुश हुआ यार, मतलब ये गन से एबिलिटी इंप्रूव करने के बाद है ना मज़ा आ गया भाई। तो मतलब मज़ा आ गया तो मज़ा आ गया, ऐसे ही चलता रहा ना तो काफ़ी ज़्यादा में इंप्रूव होगा। अब अगले नेदर मिशन में या फिर रियलिटी में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड देन उसके सामने ना एक और आइटम यहाँ पे पकड़ हो जाता है जो कि एक टाइप यहाँ पे टैटू है। देख के स्टार्टिंग में हिल जाते करे बाप रे ये क्या है, तभी नीचे लेके आता भाई हंस टैटू इसे यहाँ पे कहते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो